क्या हाल है पाठक जी? क्या हाल है ओके। सर? नमस्ते बस सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी की बात। सभी को हेलो, थोड़ा सा नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। धीरे धीरे जॉइन करते रहेगा। आपको हनुमान जयंती की खूब खूब शुभेच्छा। थैंक यू मैम, सभी को। चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चलिए। पेशेंस रखिएगा। सबसे पहला तो मैं यही चीज बताऊंगा, अपने सैटर्न को स्ट्रांग रखिएगा भी। ठीक है। बहुत सारी चीज हैं जो इस क्लास में आप लोग सीखेंगे, टू द पॉइंट एकदम बातचीत। इसके ऊपर एकदम आपको पिन पॉइंट कर देगा जो आपका रिजल्ट होगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा विधि है जो कि मिस कर दिए मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ चीज मिस कर दिए। क्योंकि जो प्रिडिक्शन में जो धार लाएगा ना, शार्पनेस लाएगा, वो ये जो कंसेप्ट है, ये आपका धार लाएगा। कोई भी आप सिस्टम करिए, चाहे केपी करिए, चाहे मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति कीजिए, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कीजिए जिसको हम लोग पराशरी बोलते हैं। ठीक है। चाहे कोई भी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी करिए, चाहे कोई भी सिस्टम का एस्ट्रोलॉजी करिए, उस एस्ट्रोलॉजी में जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, हर सिस्टम को अगर अच्छे से आप करते हैं तो वो सेम तरीके से ही रिजल्ट बताता है। अगर देखिए कोई भी सिस्टम अगर आपको रिजल्ट पिन पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब वो त्रुटि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उनमें ही होता है। ऐसा सिस्टम को बनाया नहीं गया कि एक एक सिस्टम एक रिजल्ट को बता रहा है, दूसरे सिस्टम दूसरे रिजल्ट को बता रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल जो पर्पस होता है एस्ट्रोलॉजी का, एक्चुअल जो पर्पस होता है वो हम लोगों को कि दूसरों को गाइड करना है, खुद को भी गाइड करना टाइम टू टाइम। और दूसरा है कि जो रिजल्ट आप देख रहे हैं अपने कुंडली में, आप अपने कुंडली में जो रिजल्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो रिजल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए ये सिस्टम आपको एक मीडिएटर के तरह काम करेगा। मतलब आपको हेल्प करेगा कि कोई भी रिजल्ट के आउटकम के कंक्लूजन को आप एकदम पिन पॉइंट करके बोलने के लिए ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा। कोशिश कीजिएगा, जिन लोग अगर अपने कैमरे को ऑन नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें एक तरफा जो कन्वर्सेशन होता है वो ना हो, दो तरीके का कन्वर्सेशन हो, ताकि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए फिर। क्योंकि बहुत कुछ चीजें आप लोगों को भी बताना पड़ेगा ताकि आप लोगों के साथ साथ ये चीज कंसेप्ट सभी को हेल्पफुल हो कि कोई क्वेश्चन क्वेरी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट आज के दिन में बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है कि इस पूरे कोर्स के 15 दिन के जो कोर्स आप सीखेंगे, उस 15 दिन के कोर्स आपको ऐसा ना हो कि आपको जाते जाते टाइम टू टाइम एंड होते होते आपको वो चीज का पता ही नहीं चलेगी कि ये कौन सा कंसेप्ट बताया है। आपको वो प्रैक्टिस में हैबिट होना चाहिए कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो आपके हैबिट में ही उतर जाए पूरा। मतलब जो हम लोग जिस प्रोसेस से विधि से हम लोग इसको सीखेंगे, उस विधि को एकदम टू द पॉइंट हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। क्या होता है कि थियोरी बेसिस पे सभी लोग सीखता है, और जो थियोरी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है वो सफिशियंट आगे होता ही नहीं है, या फिर आप भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो चीज का आपको प्रिडिक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, वही प्रिडिक्शन आपके लाइफ में होगा या दूसरे के लाइफ में वो घटित होगा। तो वो चीज आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल बेस ऑफ चर कारक। चर कारक मतलब चर मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट वाला प्लैनेट।
जो प्लैनेट मूवमेंट कर रहा है। और स्कूल ऑफ थॉट की यहाँ पे बात होता है, कोई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 8 कारक लेता है, कोई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 7 कारक लेता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जेमिनी ऋषि, जो कि पराशर ऋषि का पौत्र था, और उनके जो गुरु था या टीचर था वो व्यास देव को बुलाया था उनके टीचर, लेकिन उनके पौत्र होने मतलब ग्रैंड सन था जेमिनी ऋषि, जो कि जिस सिस्टम को बनाया था वो सिस्टम में 7 कारक ही लिया जाता है। राहु केतु इज अ छाया ग्रह, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, 7 कारक ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे 7 कारक तक ही रहने दिया था, और उसके ऊपर प्रिडिक्शन जो निकलता है बहुत एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है, और आपको पता चल जाएगा आगे जाते जाते, जैसे आगे जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 7 कारक हम लोग लेते हैं, 7 कारक हम लोग लेते हैं, वो 7 कारक का प्रिडिक्शन जैसे जाता है वो आपको कुंडली में तुरंत आपको चार्ट में दिख जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से आप उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। और हालांकि मैं ये चीज बता दूं, कोई भी प्रिडिक्शन में टू द पॉइंट पहुंचने के लिए आप कुछ कुंडली के ऊपर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मतलब किसी को आप ऐसा नहीं है कि उस कंसेप्ट को डायरेक्ट बता दें, मतलब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डायरेक्ट बता दें, इसके ऊपर रेमेडी नहीं होता। ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर रेमेडी नहीं होता, लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर आपको यूटिलाइजेशन होता है। मतलब कोई भी रिजल्ट आपका नेगेटिव पिन पॉइंट कर रहा है, वो नेगेटिव को आप कैसे चेंज करके पॉजिटिव में बदल सके, ये इस कोर्स की खासियत है। फिर भी जो केपी एस्ट्रोलॉजी होता है उसमें भी आपका रेमेडी नहीं होता, उसमें भी यूटिलाइजेशन मेथड होता है। आप लोगों को पता होगा जो केपी एस्ट्रोलॉजी किया है वो देखिएगा, कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजी में आज तक अभी भी कोई भी रेमेडी क्रिएट नहीं हुआ, वो यूटिलाइजेशन मेथड, जो हाउस एक्टिवेट हुआ है उसको यूज करिए। सेम इस मेथड में भी आपको बोलता है कि इसमें रेमेडी नहीं होता, जो हाउस आपके एक्टिवेट हुआ है उसको यूज कीजिए, दैट्स इट। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहला क्या होता है कंसेप्ट हम लोगों को समझना चाहिए, स्थिर कारक क्या होता है और चर कारक क्या होता है। क्योंकि हम लोग जेमिनी सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो चर कारक पढ़ते हैं, वैदिक या पराशर एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्थिर कारक पढ़ते हैं। स्थिर कारक मतलब फिक्स्ड। अब सन के बात किया जाए, सूर्य को, सन इज अ कारक ऑफ फादर, ये स्थिर कारक बताता है। मून इज अ कारक ऑफ मदर, आप लोग अगर जानते हैं तो मून यहाँ पे मदर का कारक बन जाता है। मरकरी अगर बोलेंगे तो कम्युनिकेशन, बिजनेस, या चाइल्ड लाइक नेचर, जॉली नेचर, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये फिक्स कारक में आता है। जो कि मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में मैंने इसका यूजेस लिख दिया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो सैटर्न होता है फिक्स कारक होता है, वो इम्प्लॉइज को दर्शाता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, आपके धैर्य को बताता है, मतलब पेशेंस को। आप जो पेशेंसली जो बात को सुन रहे हैं, जो पेशेंसली आप चीजों को समझ रहे हैं, वो सैटर्न है। अगर सैटर्न आपका वीक होगा तो आप पेशेंसली बिल्कुल नहीं सुनेंगे और बीच में क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, ये नियम है। ठीक है, तो सैटर्न इज अ कारक ऑफ पेशेंस। एंड इस तरीके से आपको हर एक कारक में आपको यही चीज दिखेगा कि देखिए, कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको मर्करी की जरूरत पड़ता है। लाइक आपको एक सीखने की कैपेसिटी होना चाहिए ना, एंजॉयमेंट करके सीखना, मतलब बहुत इजीली आपको वो चीज को हजम हो जाना, डाइजेशन हो जाना। मर्करी ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज टीचिंग एंड एजुकेशन पर्पस। तो स्थिर कारक होने के बाद भी हम लोग जो इसमें कंसेप्ट को देखते हैं, वो चर कारक को क्यों लिया गया है। स्थिर कारक इनफ होना चाहिए था, चर कारक क्यों लिया गया है। यहाँ पे जेमिनी ऋषि ने बताया है कि जो मूवमेंट होता है प्लैनेट का, वो स्थिर नहीं हो सकता है। मतलब जो एक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ओवरलैप नहीं कर रहा है, उस कंसेप्ट को भी बोल रहा है कि मैं एम्फेसाइजिंग कर रहा हूं, ये स्थिर नहीं हो सकता, इसमें मूवमेंट भी आ सकता है। और दूसरा, इसी से ही दशा निकल के आता है जो कि बोलते हैं चर दशा। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर आप केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसमें आपका आता है विंशोत्तरी दशा, जो कि 120 ईयर्स के लिए बेस्ड होता है। 120 साल के लिए वो दशा आपका फिक्स पेन कर दिया जाता है हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग।
जैसे राहुल सर के अकॉर्डिंग भी 120 साल के लिए हो जाएगा वो दशा, गरिमा मैम के लिए भी 120 साल हो जाएगा, मीनाक्षी मैम का भी 120 साल के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का, मेरे लिए भी 120 साल के लिए हो जाएगा। तो इसमें चर कारक क्या या चर दशा क्या हेल्प कर सकता है? चर दशा ये बताता है कि जो जिस तरीके से ये जेमिनी सिस्टम में चर कारक के कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई भी प्लैनेट आपके कारक हो सकता है। फादर का कारक आपके कोई भी प्लैनेट हो सकता है, फिक्स नहीं है। जैसे फिक्स्ड कारक में आपका सन फादर के कारक बता दिया गया है, लेकिन चर कारक में कोई से भी 7 प्लैनेट में से सिर्फ राहु केतु को छोड़ के 7 प्लैनेट आपके कोई भी फादर के कारक बन सकता है, ये चर कारक है। तो सेम सेम थिंग विंशति दशा में अगर वेनस के एक 20 साल के लिए दशा मिल गया किसी व्यक्ति को, चर कारक यहाँ पे चर दशा के अकॉर्डिंग वेनस के दशा होता ही नहीं है, उसमें राशि का दशा होता है। राशि का दशा किसी को 1 साल के लिए मिल सकता है, किसी को 2 साल के लिए मिल सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 साल के लिए मिल सकता है। डिपेंड ऑन वेरिएशन पर व्यक्ति के हिसाब से, हर एक व्यक्ति के हिसाब से अपना दशा सेट होता है। मान लीजिए मेरा लिब्रा के साइन है, लिब्रा के साइन के दशा चल रहा है, और लिब्रा के साइन के दशा होगा मेरे लिए 1 साल की हो सकता है, गरिमा मैम के लिए 4 साल हो सकता है, मोनिका मैम के लिए 10 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्यक्ति की कुंडली के ऊपर। तो ये ऐसा खासियत है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपको थोड़ा सा पहला दिन में अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाए, फिर आपको इजी समझ में आता रहेगा। चर दशा के अगर बात किया जाए 7 सिग्निफिकेशन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा आत्मकारक, उसके बाद आता है अमात्य कारक। आत्मकारक क्या बोलता है? स्वयं, इटसेल्फ। कोई भी प्लैनेट आपका आत्मकारक हो सकता है। कैसे समझेंगे? हर प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट को ले लीजिए, 360 डिग्री के अगर आपके रोटेशन होता है, पूरा साइकिल ऑफ रोटेशन को अगर ले लिया जाए पूरा ब्रह्मांड का 360 डिग्री, तो उसको अगर 12 पार्ट में बांट दिया जाए, 12 राशि में बांट दिया जाए, तो वो 30 डिग्री का एक हाउस के या एक राशि का स्पैन बन जाता है। और उस 30 डिग्री के स्पैन में ही एक एक प्लैनेट का ही डिग्री आ जाता है। हर प्लैनेट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डिग्री हो सकता है, और मिनिमम टू मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है हर प्लैनेट का। ठीक है, उस प्लैनेट के जो डिग्री होता है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पॉइंट वाला डिग्री होगा, हाईएस्ट पॉइंट वाला डिग्री अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री स्पैन का वो हाईएस्ट प्लैनेट हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, अगर मान लीजिए सन 28 डिग्री का है और वही सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है, तो सन यहाँ पे आत्मकारक बन जाएगा। मतलब इटसेल्फ, व्यक्ति के स्वयं के लिए वो प्लैनेट उत्तरदायी है उस इंफॉर्मेशन को गिवन करने में। अभी इनके दशा के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है और उनके पर्सनालिटी क्या है, वो सन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओवरलैप हुआ? अगर मान लीजिए सैटर्न का किसी व्यक्ति का 27 डिग्री है और वही हाईएस्ट डिग्री है हर प्लैनेट में से, अगर 7 प्लैनेट में से अगर हर वो डिग्री को लिया जाए, तो सैटर्न वहां पे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट बन जाएगा, जो वहां पे आत्मकारक बन जाएगा। तो सैटर्न उस व्यक्ति के जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करता है उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आत्मकारक होता है व्यक्ति के स्वयं। दूसरा आता है अमात्य कारक। अमात्य कारक में क्या होता है? जैसे आपका आत्मकारक हो गया, आत्मकारक फर्स्ट हाउस को दर्शाता है। जैसे आप कुंडली में फर्स्ट हाउस को देखते हैं, वैसे आत्मकारक आपका फर्स्ट हाउस दिखाएगा। वैसे अमात्य कारक जो कि मिनिस्टर को बोलते हैं, मिनिस्टर मतलब क्या? जो मंत्री होता है। मंत्री क्या दर्शाता है? फाइनेंस, वर्किंग एंड गेनिंग, ये 3 पर्पस के लिए काम करता है। मतलब सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, ये 3 हाउस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अमात्य कारक होता है। फिर जो आता है आपका भातृ कारक, मतलब ब्रदर, 3rd हाउस। एंड भातृ कारक में और एक हाउस आ जाता है 9th हाउस, जो कि पिता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब अगर फादर के लिए एंड उनके सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स में जो भी होगा, उस हाउस को दर्शाएगा आपका 3rd हाउस। इसके बाद जो कारक आता है आपका मातृ कारक, मदर को दर्शाता है।
जो कि आपका फोर्थ हाउस को दर्शाता है, जो कि फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन होता है वो मातृ कारक में आता है। मतलब मातृ कारक जो प्लेनेट बनेगा वो आपके फोर्थ हाउस की चीजों को गवर्न करेगा। उसके बाद आता है आपका पुत्र कारक। अब पुत्र कारक में क्या होता है, वो फिफ्थ हाउस में जो चीजें आता है, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ के लिए आपको रिलेटेड चीजों देखना हो, चाहे आपको एंटरटेनिंग चीजें देखना हो या आपकी क्रिएटिविटी देखना हो, तो वो आपके फिफ्थ कारक, मतलब फिफ्थ हाउस के जो डोमिनेटिंग कारक हैं वो आपका पुत्र कारक। उनके बाद जो इंपॉर्टेंट कारक है जो कि आपके ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक वो आपके लाइफ में कभी छोड़ेगा नहीं, सब प्लैनेट आपके रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यही एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कि आपको हर टाइम टू टाइम आपको समझाएगा कि मैं हूं। प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति का टाइम टू टाइम स्विच होता रहता है। किसी का कभी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कभी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा एक ही व्यक्ति का लाइफ में, डोमेन में, लेकिन हर तरीके से वो प्रॉब्लम करते 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 जाएगा। कोई भी प्लैनेट आपको जब पराशरी यूज करते हैं तो पराशरी में आपको कोई भी प्लैनेट ऐसे आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं बताता है, आपको बहुत उसके अंदर जाना पड़ता है, हर एक डिविजनल चार्ट को देखना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा एक विधि है जो आप सिर्फ ज्ञाति कारक को पकड़ेंगे और आपको दशा के अकॉर्डिंग उस जगह को देखना है, वो आपको टू द पॉइंट बता देगा इस जगह पे आपका प्रॉब्लम चल रहा है, ज्ञाति कारक आपको बताएगा। वो 6, 8, 12 हाउस जो त्रिक हाउस होता है उसको गवर्न करता है। अब सिर्फ ज्ञाति कारक खराब चीजें ही नहीं देगा, अच्छा चीजें भी देता है। सिक्स हाउस का डोमेन क्या रहता है, लोन, जॉब, ये भी तो देता है, ठीक है। एट्थ हाउस क्या, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें देना। आपको ऑकल्ट से जुड़ा हुआ ये जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो भी एट्थ हाउस के देन है। एंड जो ट्वेल्थ हाउस आपके इंटेलेक्चुअल, आपके साइकिक एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं आपके मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ट्वेल्थ हाउस देता है, जो कि आपको एकांतित होने के लिए बात करता है, आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका दार कारक, डी के दार कारक, वो आपके सेवेंथ हाउस के रिस्पॉन्सिबल लेता है, सेवेंथ हाउस के रिलेटेड चीजों को। तो ये 7 सिग्निफिकेटर बोलते हैं, जिसको सिग्निफिकेटर इंग्लिश फॉर्म हो गया, कारक हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में कारक बोलते हैं। 7 चर कारक, कोई भी प्लैनेट आपका ये 7 कारक में से हो सकता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले चार्ट में ले जाके, अभी के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग एक चार्ट लगा लेता हूं ताकि आप लोग समझ सके इसको। देखिए, कोई भी आप चार्ट खोलेंगे तो चार्ट में आपका देखिए यहाँ पे हर एक प्लैनेट का डिग्री यहाँ पे दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक प्लैनेटरी पोजीशन का, प्लैनेटरी चार्ट में डिटेल्स दिया जाता है कि प्लैनेट इतने डिग्री का, इतने डिग्री का है। तो सबसे पहला आपका डिग्री वाइज अगर देखेंगे, और आपको सॉर्टिंग यही करना पड़ेगा, हालांकि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको ये चीज दिखा देगा, मैं उसका भी पोजीशन बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सन देखिए 28 डिग्री का है। अगर देखिए दो प्लैनेट आपका 28 डिग्री का चला जाता है तो उसमें आप मिनट में स्विच करिए, मिनट में कौन सा ज्यादा है। अगर मिनट में भी आपका सेम तरीके से दिख रहा है तो आप सेकंड में भी जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सन यहाँ पे सबसे मोस्ट हाईएस्ट डिग्री में है, 28 डिग्री 49 मिनट का। तो आप ये व्यक्ति का क्या हो जाएगा, आत्मकारक। ये व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में पूरा बताएगा, फर्स्ट हाउस के बारे में पूरा बताएगा, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति यहाँ पे इस टाइम में जन्म हुआ है, जो भी अभी के जो प्रश्न चार्ट बना है, मतलब अभी का ट्रांजिट चार्ट है ये, अभी भी जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वो यही डिग्री के अकॉर्डिंग, उनका जन्म के अकॉर्डिंग ही होगा ये। उसके बाद हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो गया 24 डिग्री का जो मून है, ये हो जाएगा अमात्य कारक, व्यक्ति के 2, 10 एंड 11 हाउस के चीजों को दर्शाएगा। अगर मुझे इस व्यक्ति का टाइम टू टाइम, मतलब दशा, दशा तो होता है क्या होता है, एक प्रॉमिसेस होता है।
और दूसरा होता है प्रॉमिस को कब घटित किया जाएगा, वो दशा बताएगा। तो ये व्यक्ति को कौन से टाइम में किस रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड कर रहा है, वो दशा हम लोगों को बताएगा। ठीक है, तो मून यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस व्यक्ति का अमात्य कारक है। तीसरा हो गया आपका जुपिटर, तो 23 डिग्री का है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भातृ कारक बीके। ओके 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 ओके, 1 सेकेंड दीजिए, एक सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा। जस्ट अ सेकेंड। कंट्री इशू, कंट्री सेट नहीं किया था, जिसके चलते देख नहीं पा रहा। गरिमा मैम का कर दिया था, और भी दो तीन मैम का भी कर दिया था, लेकिन एक सर का करना भूल गया था मैं। ठीक है चलिए, तो सेकंड जो आपका जुपिटर है 23 डिग्री का, ये आपका भातृ कारक बन जाएगा। जुपिटर जुपिटर थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस के जो भी चीजों का डिटेल्स है वो प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर देखेंगे सन मून जुपिटर हो गया, उनके बाद अगर डिग्री में देखेंगे तो 46 मार्स का हो जाएगा, 31 सेकेंड्स का है। दोनों देखिए 3 डिग्री 46 मिनट एंड 31 सेकेंड में आ रहा है। 31 सेकेंड मतलब ये हाईएस्ट है इनमें से, दोनों में से। तो ये आ जाएगा मातृ कारक। फोर्थ हाउस की चीजों को मार्स बताएगा। मार्स फोर्थ हाउस के जो भी डोमेन है चीजों के, मदर के बारे में हो, चाहे प्रॉपर्टी से बारे में हो, चाहे व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इस तरीके से ये सब चीजें को फोर्थ हाउस के जो भी डोमेन आता है उस चीजों को कौन बताएगा, मार्स बताएगा। और इसके जो मैं डिटेल्स प्रोवाइड बोल रहा हूँ कि ये इस घर के चीजों को बताएगा, अगर वो बेसिक्स भी अगर नहीं आता है तो मैंने इसमें लिख दिया है कि कौन सा कारक क्या क्या चीजों को, हाउस को दर्शाता है। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा इसका, पीडीएफ में ये शेयर कर दिया मैंने। उसके बाद जो आएगा मरकरी, मरकरी फिफ्थ हाउस के कारक बन जाएगा। फिफ्थ हाउस के कौन सा कारक हो जाएगा, ये पुत्र कारक, जो चाइल्ड रिलेटेड प्रोवाइड करेगा फिफ्थ हाउस की चीजें, वो मरकरी बन जाएगा पुत्र कारक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ज्ञाति कारक। अब ज्ञाति कारक का अगर देखेंगे तो सैटर्न बन जाएगा, 1 डिग्री 44 मिनट का है, तो ज्ञाति कारक सैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे ज्ञाति कारक यहाँ पे सैटर्न बन जाएगा।
ये 6, 8, 12 जो त्रिक हाउस होता है उसके हाउस के रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। अगर लोन रिलेटेड चीजों को देखना है तो भी सैटर्न प्रोवाइड करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, स्ट्रगल, इंसल्टेशन, कोई भी इश्यूज क्रिएट करना, आपको अलग, दूसरों से अलग लेके जाना, मतलब आइसोलेशन करना, इसके पास डोमेन है 6, 8, 12 का, क्योंकि 12th हाउस के डोमेन इसके पास है तो आइसोलेशन देगा। चीटिंग ऑल्सो, चीटिंग ऑल्सो, क्योंकि 6 और 12 के हाउस की अगर बात किया जाए वो चीटिंग को इश्यूज को शो करता है। सेम तरीके से वो सेपरेशन की योग भी क्रिएट कर सकता है। जब भी 7th हाउस में बहुत लॉन्ग टाइम तक ये मान लीजिए सैटर्न आ गया, अकॉर्डिंग टू कुंडली के जब ट्रांजिटिंग, मतलब वो राशि चर राशि का अगर टाइमिंग चल रहा है और वो 7th हाउस में ये सैटर्न आ जाए, जिस राशि का दशा चल रहा है उससे 7th हाउस में ये प्लैनेट आ जाए सैटर्न इनके कुंडली के अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड में व्यक्ति का सेपरेशन वाला, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला, लड़ाई झगड़े वाला या ब्लेम लगने का वो रहता है, स्कोप रहता है। लेकिन वही होता है कि लकी अनलकी का डिसाइड होता है। अगर यही मान लीजिए 1 साल तक हो या 6 महीने तक हो, 7th हाउस में मान लीजिए ज्ञाति कारक आ गया। 7th हाउस वैसे ही रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब मैरिड लाइफ में अगर सैटर्न ज्ञाति कारक आ गया तो वो इश्यूज करेगा 1 साल के लिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जब लॉन्ग टर्म तक अगर 10 साल के लिए मिल जाए या 8 साल के लिए मिल जाए तो वो फिर तो दिक्कत वाले सिचुएशन हो जाता है ना। तब तो वो एक सेपरेशन वाला पूरा योग बना देता है। कोई व्यक्ति तो 1 साल 2 साल तक झेल सकता है, उससे ज्यादा तो झेलेगा नहीं ना। तो वो इश्यूज क्रिएट करेगा और सेपरेशन वाला योग बना सकता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट वन, दार कारक, जो कि आपका वेनस यहाँ पे बना, जो कि 20 मिनट का है, 0 डिग्री 20 मिनट का, ये दार कारक है। ये जो मैंने चीजें यहाँ पे बताया है ये रिपोर्ट्स में जाएंगे, होरोस्कोप में जाएंगे और यहाँ पे जेमिनी सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चर कारक का डिटेल्स दे देगा। पहला तो हो गया AK, आत्म कारक सन बन गया, डिग्री यहाँ पे दे दिया गया है। अमात्य कारक जो मून है ये मतलब डिग्री दे दिया गया है। उसके बाद भ्रातृ कारक जुपिटर, मातृ कारक मार्स, पुत्र कारक यहाँ पे मरकरी, ज्ञाति कारक सैटर्न, दारक कारक आपका वेनस। ये डिग्री आप ऐसे ही फिल्टर आउट देख के ही फिल्टर आउट हो जाएगा, आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, लेकिन बेसिक्स आना चाहिए पहला। ये तो सेट कर दिया गया है एक थीम के द्वारा। तो ये चीज बता रहा है क्या, 7 कारक कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आप कोई भी एस्ट्रोसेज भी यूज करें तो उसमें भी आपको यही सेम तरीके से दिखाएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी के अकॉर्डिंग एक कुंडली बना लिया, लेकिन ये अभी आइनाम सा सेट नहीं है, मैं इसको फिर री एडिट करूंगा और आइनाम सा यहाँ पे मैं एडवांस सेटिंग करके आइनाम सा सेट करूंगा। यहाँ पे आइनाम सा जो हम लोग यूज करते हैं वो KP ओल्ड यूज करते हैं, आप लोग भी यूज कीजिएगा, बेस्ट है। NC का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडली बन के आ गया। आप यहाँ पे बर्थ चार्ट की कुंडली करेंगे जैसे आप एस्ट्रोसेज में करते हैं, सेम तरीके से आपको शो हो जाएगा एस्ट्रोसेज में। लग्न चार्ट जो भी बन के आएगा उसके साथ नवांश चार्ट। यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे कुंडली में हम लोग चार्ट की जरूरत पड़ता है, एक होता है लग्न चार्ट, दूसरा होता है नवांश चार्ट। ये 2 चार्ट एनफ है इस सिस्टम में, ठीक है। आपको और दूसरा कोई चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ लग्ना चार्ट एंड नवांश चार्ट, क्योंकि आपको अरुड़ा लग्न निकालना पड़ेगा आगे, जो लग्न के जो हम लोग सिस्टम को पढ़ेंगे आगे।
दारा लग्नम जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, पद लगना यूज करेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे वो नवांशा चार्ट से हम लोगों को हेल्प चाहिए। तो ये आपके लगना चार्ट यहाँ पे आपको बन के आएगा, और अगर आप उसी में ही सिस्टम में देखेंगे साइड में आपको ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपका कारक वाला एक चार्ट मिल जाएगा जहां पे आपको आत्म कारक अमात्य कारक ये प्रोवाइड किया हुआ रहता है। आप अगर इसमें अगर समझ में नहीं आता, आपको मोबाइल से समझ में आता है, तो मोबाइल में मैं एक गाइड वीडियो बना दूंगा कहाँ पे आपको कौन सा चीज मिलेगा, तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर कभी कभी प्रोवाइड नहीं करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप पराशर लाइट यूज कर रहे हैं तो ये आपके सब कुछ चीजों को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन दूसरे आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करता, आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पहला हो गया चर कारक। अब चर कारक तो मिल गया, चर कारक और स्थिर कारक में डिफरेंस देखिए, समझ में आ गया आप लोगों को। स्थिर कारक जो आप लोग फिक्स कारक अभी तक समझे थे, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी जरूरत पड़ता है इसमें, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्थिर कारक जैसे सन फादर के कारक है, मून मदर का कारक है, मरकरी एजुकेशन का कारक है, या आप बोल सकते हैं कि एंजॉयमेंट का कारक है, या डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, या बिजनेस का कारक है, पार्टनर का कारक है, पार्टनर नहीं बोलेंगे, बिजनेस का कारक है, ठीक है। सैटर्न आपके प्रोफेशन का कारक है, कैरियर का कारक है। तो इस तरीके से फिक्स कारक जो हम लोग अभी तक एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, पढ़ते आए हैं, वो चीज हम लोग उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कारक के ऊपर लिख दिया है, देखिए फिक्स्ड कारक यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा। तो फिक्स्ड कारक आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फादर, सन, सन यहाँ पे फादर को डोमेन करता है, गवर्नमेंट, ईगो, आपकी नेम, स्टेटस, नोबिलिटी, अथॉरिटी, हार्ट, आई, बोन, इसको दर्शाता है। मून वैसे मदर, इमोशंस, पीस ऑफ माइंड को दर्शाता है, ठीक है। लिक्विड कैश को भी दर्शाता है, जो आपके हाथ में पैसा है, कैश फ्लो जो आते जाते रह रहा है, ठीक है। फूड, एक्सपेंसेस, ट्रैवल, चेंज ऑफ प्लेस, थोड़ा सा भी आप जगह मूवमेंट करेंगे वो मून वहां पे दर्शाता है कि आप मून के देखिएगा विंशति दशा में जब मून एक्टिवेट होता है तो आपके देखिएगा बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट नहीं होता है तो आपके मन डिस्टर्ब रहेगा, ये चीज चेक कर लीजिएगा। व्यक्ति हर टाइम महसूस करेगा कि मुझे दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत कहाँ से होता है, मन से। मून वहां पे गवर्न करता है उस चीज को। आप विंशति दशा चेक कर लीजिएगा, चाहे वो कोई भी हाउस के रिजल्ट प्रोवाइड करे, लेकिन उनके अपना पर्सनल कारक तत्व है, वो दो चीज देता है। आप अपने पोजीशन को चेंज कर लीजिए, कोई व्यक्ति देखिएगा मूवमेंट करता है, टाइम टू टाइम ऑफिस भी जाता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, आता है जाता है, आता है जाता है, या ट्रैवलिंग वाला ही कार्य हो गया उस टाइम में। अगर वो नहीं है तो व्यक्ति का मन डिस्टर्ब रहेगा, ठीक। थॉट्स हो गया मून का कारक। वैसे ही मार्स अगर देखेंगे तो यंगर ब्रदर्स, हस्बैंड का कारक होता है, प्रॉपर्टी, करेज, साहस का कारक है, ब्लड सेल या ब्लड का कारक है, बॉडी का कारक है, फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी बोलिए, चाहे एक्सरसाइज बोलिए, फाइटिंग बोलिए, कोई भी मार्शल आर्ट बोलिए, वो मार्स से गवर्न होता है। जिद्दीपन, जो हम लोग स्टबबन बोलते हैं, जिद्दीपन, वो भी मार्स से गवर्न होता है। एक्शन, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। मरकरी अगर देखेंगे तो ये पड़ोसी का दर्शाता है, आपके घर के आसपास कौन सा व्यक्ति रहता है वो मरकरी के अकॉर्डिंग। मरकरी के पोजीशन जितना अच्छा रहेगा, आपके आसपास के व्यक्ति भी वैसे ही घिरा हुआ रहेगा आपके लाइफ में। तो दो चीज से हम लोग दर्शाते हैं, एक आपके अगर पराशर यूज कर रहे हैं तो आपके थर्ड हाउस एंड थर्ड लॉर्ड को देखना पड़ेगा, आपके ये चीजों को इन्फॉर्मेशन देगा। साथ ही साथ मरकरी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स कारक है, रिजल्ट प्रोवाइड कर। पार्टनर, बिजनेस, ठीक है, स्पीच, कम्युनिकेशंस, एंजॉयमेंट, इंटेलिजेंट, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, स्किन एंड नर्वस सिस्टम को भी दर्शाता है। जुपिटर वैसे देखेंगे तो ये भाग्य को भी कारक होता है, एथिक्स एंड मॉरलिटी का कारक होता है, जो आप नैतिकता के लिए बात करते हैं, ट्रूथ के लिए, ठीक है। ये
एजुकेशन नहीं बोलेंगे, ज्ञान की चेतना को दर्शाता है, जो आप विजडम को दर्शाते हैं। कोई व्यक्ति एजुकेशन ले सकता है, लेकिन एजुकेशन के द्वारा वो पढ़ा सकता है तो उनके अपना विजडम है। एजुकेशन तो हर कोई व्यक्ति ले सकता है, लेकिन उनके अंदर उस एजुकेशन को, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को यूज करना, वो जुपिटर के अंदर होता है। विजडम उसको बोलते हैं, बुद्धिमत्ता। ठीक है। टीचर, हैप्पीनेस, चाइल्ड, बिलीव, फेथ, इथिक्स, विजडम, क्लियरिटी, जो आपके माइंड क्लियरिटी है, क्योंकि जुपिटर क्लियरिटी, क्लियर माइंड से बोलता है जो भी है। डाइजेशन सिस्टम एंड लीवर एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी सिस्टम के डोमेन आता है वो जुपिटर के अंदर आता है। गुरु ऑल्सो। वेनस, अगर वेनस की बात की जाए, वो रिलेशनशिप्स, स्पाउस के भी दर्शाता है, मैरिज एंड मैरिड लाइफ को दर्शाता है, वो ब्यूटी को दर्शाता है, हाइजीनिक को दर्शाता है, व्यक्ति बहुत हाइजीनिक होके चलता है। ठीक है। ग्रूमिंग दर्शाता है, ग्रूमिंग को रखना अपने आप में। ठीक है। वेल्थ, कंफर्ट, प्योर लव, लग्जरी, हॉर्मोन्स, किडनी एंड को दर्शाता है। वैसे ही सैटर्न अगर देखेंगे तो सैटर्न सर्विस का कारक होता है, हार्डवर्क को दर्शाता है, कैरियर, पेन, डिजीज, डिले, लेजी, यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम एंड लेग्स है। यहाँ पे एक और कारक आप ध्यान रखिएगा, पेशेंस, जो मैंने सबसे पहले बताया, ये इसका एक और कारक है, पेशेंस। व्यक्ति अगर धैर्य होके अपने रेस्पॉन्सिबल लेके कार्य कर रहे हैं तो सैटर्न के कार्य कर रहा है। सैटर्न के दशा में यही चीज इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैटर्न की दशा किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको बोलिए, या सैटर्न के ही अगर देखेंगे कि भैया या साढ़े साथी बोलते हैं, तो उस टाइम पीरियड में अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको बोलिए रेस्पॉन्सिबल रहने के लिए एंड पेशेंस रखने के लिए, ज्यादा कोई हलचल ना करे अपने आप में। जितना वो मूवमेंट करेगा, जितना अपने अपने अंदर एंजाइटी को दर्शाएगा, वो सैटर्न के मूवमेंट को छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका स्थिर कारक हो गया, जो कि आप पराशरी में पढ़ते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये काम आएगा आगे। ठीक है। लेकिन हम लोग चर कारक के ऊपर जब बात किए हैं, वही यहाँ पे मैंने इस इंफॉर्मेशन लिख दी है कि चर कारक मूवमेंट कैरेक्टर इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। और कौन सा किस चीज को दर्शाता है मैंने उसको भी लिख दिया यहाँ पे। और इसके शॉर्ट फॉर्म होता है, ए के बोलेंगे आत्मकारक को, ए एम के अमात्य कारक को, बी के भातृकारक को, एम के मातृकारक को, पी के पुत्र कारक को, ज्ञाति कारक यहाँ पे जी के, एंड दार कारक जो होता है वो डी के। इस तरीके से आप सिंपली इसको कोड लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। मोस्ट हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लेनेट होगा वो आत्मकारक हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला जो होगा वो अमत्य कारक हो जाएगा, भातृकारक तीसरा हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट में उससे कम हाईएस्ट, उससे कम हाईएस्ट, उससे कम हाईएस्ट, उससे कम हाईएस्ट, उससे भी कम हाईएस्ट, एंड सबसे लास्ट वाला हाईएस्ट, लास्ट वाला लोएस्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक जाना है, इस तरीके से। आत्मकारक फर्स्ट हाउस को दर्शाएगा, अमात्य कारक सेकंड 10 11 को दर्शाएगा, भातृकारक थर्ड एंड 9th को दर्शाएगा, मातृकारक फोर्थ, पुत्र कारक फिफ्थ, ज्ञाति कारक आपके छठा, आठवां और 12वां हाउस को, जिसको हम लोग त्रिक हाउस बोलते हैं, एंड लास्ट वन दार कारक जो 7th हाउस को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैंने सबका सिग्निफिकेशन लिख दिया है, कौन सा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वही अमात्य कारक वहां पे सिग्निफाई करेगा। हिंदी में इंग्लिश में बोथ में लिखा हुआ है, जो कि मैं अभी प्रिडिक्शन में भी बोलूंगा कैसे आपको देखना होता है, किस तरीके से देखना होता है, क्योंकि मुझे डिफरेंस समझाना है कि जैसे हम लोग विंशोत्तरी दशा को यूज करते हैं, विंशोत्तरी दशा को यूज करते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना विंशोत्तरी दशा अकॉर्डिंग टू चल रहा है, जिसमें मून के दशा से ही मून किस नक्षत्र में था, किसके सब लॉर्ड में था और किसके सब लॉर्ड में था, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का दशा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, उसके ही महादशा लगा है, जो जो मून उस टाइम में जिस नक्षत्र लॉर्ड में था उसी का महादशा आएगा सबसे पहले व्यक्ति का।
लेकिन इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का तो वेनस के दशा चलेगा तो 20 साल के लिए चलेगा। जो दशा सिस्टम हम लोग देख, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। देखिए 120 साल के लिए दशा सिस्टम चलता है विंशति दशा का, आप लोग जानते ही हैं, और 9 प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही चलता है। केशु रवि चमारा गुशबु, इसका शॉर्टकट एक प्रोसेस है, आप याद रख सकते हैं। केशु शुक्र, केतु शुक्र, रवि सूर्य, च चंद्र, म मार्स, र राहु, गुरु गुरु जुपिटर, श सैटर्न, बुध बुध मतलब मरकरी। इसके अकॉर्डिंग ये विंशति दशा का पैटर्न होता है। हर व्यक्ति का अपना, कोई भी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मून के दशा महादशा से स्टार्ट हुआ है, तो मून के बाद मार्स आएगा, फिर राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर केतु वेनस सन, ऐसे चलेगा दशा सिस्टम। और ये 120 साल तक ही इनको काउंटिंग रखा गया है। केतु का 7 साल के लिए दशा चलता है, वेनस का 20 साल के लिए, सन का 6 साल के लिए, इसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जो हम लोग सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, ये जो सिस्टम पढ़ेंगे जुपिटर के, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी इसमें व्हाट्सएप में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हो गया आपका एक एक पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, और ये फिक्स है सभी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही दशा मिलेगा सभी का। लेकिन चर चर दशा का सिस्टम है कि हर व्यक्ति का, कोई भी राशि का, अब राशि कैसे उसमें आता है ये चीज मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और उनके लगन देखिए, कौन से नंबर का लगन दिख रहा है आप लोगों को? 7 नंबर का। तो दशा सिस्टम स्टार्ट होगा 7 नंबर लगन से, मतलब 7 नंबर राशि से स्टार्ट होगा। कौन से राशि से होगा? लिब्रा साइन से स्टार्ट होगा। ये देखिए लिब्रा साइन से इनका दशा स्टार्ट हुआ है। अब इनके सीक्वेंस बताएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट जाएगा या इनडायरेक्ट जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। वो एक मेथड होता है, वो जब दशा सिस्टम में बनाना सिखाऊंगा, और कितने साल के लिए वो दशा सिस्टम आएगा वो मैं सिखाऊंगा, आगे आगे ही सिखाऊंगा। तो उसमें आपको, मतलब कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर में अगर आपको नहीं दे रहे तो आप मैनुअली उसको निकाल सकते हैं, और मैनुअली आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर में आपका मतलब एरर रहता है, उसमें दिक्कत रहता है। तो मैं उसका भी प्रोसेस सिखाऊंगा। ये डायरेक्ट जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा, मतलब ये 7 नंबर के बाद 8 नंबर की साइन आएगा, फिर 9 नंबर का साइन आएगा, ऐसा आएगा, या उल्टा आएगा, 7 नंबर से 6 नंबर के साइन आएगा, मतलब वर्गो, वर्गो के बाद लियो साइन आएगा या कैंसर आएगा। ये हो गया, ये आपके बैकवर्ड साइन हो गया, मतलब इनडायरेक्ट चल रहा है। और एक डायरेक्ट हो गया, 7 8 9 10 11 ऐसे करके चलेगा दशा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसका डायरेक्ट चल रहा है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और इसके अंदर भी जो अंतर्दशा चलता है वो भी डायरेक्ट चलेगा या इनडायरेक्ट चलेगा, उसको भी निकालना पड़ता है। लेकिन ये एक सिस्टम दे दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में, जो आप इस सिस्टम से आपको दशा दिख जाएगा। हालांकि जो हम लोग यहाँ पे कुंडली बनाए हैं, इस कुंडली में भी एक ऑप्शन होता है जो एस्ट्रोसेज यूज करते हैं। एस्ट्रोसेज में आपका दशा का एक ऑप्शन होता है ना, दशा के ऑप्शन में जैसे टैप करेंगे तो वहां पे भीमशोती दशा आता है, उसके बाद एक क्लाउड सेक्शन आता है, उसके बाद मतलब महादशा के बाद क्लाउड आता है, उसके बाद आपका चर दशा आता है। चर दशा में आपको ये इस तरीके से दिखाएगा, दशा सिस्टम में गए और चर दशा आएगा। और चर दशा में आपको यहाँ पे राशि का अकॉर्डिंग दशा दिखा देगा, कौन से साल, कितने साल के लिए दशा मिला है, कितने साल के लिए दशा मिला है, तो आपको वो दिख जाएगा। ये महादशा है इनका। और आप कुंडली में भी देखेंगे महादशा है, यही है जो दशा यहाँ पे दिख रहा है वो सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ही मैंने चार्ट को लगाया है, ठीक है। सेम तरीके से आपको दिख रहा है। तो कितने साल के लिए दशा आ रहा है और कौन से राशि के बाद कौन से राशि के दशा आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इस दशा का खासियत है ये।
और यहाँ पे 3 दशा के हम लोग बात करेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको यूज तो करना है ये चर दशा का ही, क्योंकि चर दशा इसका मेन दशा है। उसके बाद आता है मंडूक दशा, उसका कंडीशन होता है। ये इसका कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी के लिए सेम होगा। लेकिन जो मंडूक दशा होगा, वो मंडूक मतलब मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब क्या होता है, वो जंप करता है ना। 4 प्लैनेट या 4 से ज्यादा प्लैनेट अगर किसी भी कुंडली में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट होता है, वो कूदता है एक राशि से दूसरी राशि में, उसका पैटर्न होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। और तीसरा होता है स्थिर कारक, स्थिर दशा, उसका भी अपना कंसिडरेशन होता है। तो सबसे ज्यादा यूज जो होने वाला है आपको, जिस दशा में काम करने वाला होता है, वो चर दशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला तो दशा सिस्टम आना चाहिए कि पहला हो गया दशा सिस्टम में कौन सा दशा को यूज करना है। यहाँ पे यूज होगा जो चर कारक के लिए चर दशा। चर दशा में एक खासियत क्या है, राशि के ऊपर चलता है। विंशोत्ति दशा किसके ऊपर चलता है, प्लैनेट के ऊपर चलता है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस दोनों में। तो मुख्य तौर पे हम लोगों को चर दशा का यूज करना है, क्योंकि जेमिनी सिस्टम में चर दशा का यूज होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी बात करेंगे हम लोग। दूसरा कितने कितने साल के स्पैन रहेगा, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, कि सीखना है, उसको भी सीखना है दशा सिस्टम का। उसके भी लगभग मान के चलिए 2 दिन आराम से चल जाएगा दशा सिस्टम को जानने का, बनाने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली भी आना चाहिए। कोई भी चार्ट को आप काम कर रहे हैं, तो उस चार्ट में आपको सॉफ्टवेयर ना हो सकता है, एक मतलब मैनुअल आपके चार्ट हो सकते हैं सामने। उस चार्ट में भी आपको ऐसे मैनुअली माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए कि इसके दशा के बाद इसके दशा इतने साल के लिए चल रहा है, इस साल में दशा में इतना होगा, तो आप मैनुअली कर लेंगे। प्रोसेस आपका है, इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर दशा की बात किया जाए, सिंपल आपको कुछ, क्योंकि आज इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्टिव क्लास है, तो आप कैसे हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अभी देखेंगे लिब्रा साइन के अकॉर्डिंग दशा चल रहा है इनका। जी मैम बताइए। नमस्ते सर। सर ये नमस्ते। चर दशा और मून मून का जो आपने बताया था कि ये दोनों रिस्पॉन्स, मतलब ये दोनों सेम है या अलग रहेंगे? विंशोत्तरी दशा, नहीं, मून का नहीं आपने नहीं, कहा ना कि मंडूक मंडूक दशा बोले ना। हाँ। मंडूक दशा का अपना कंडीशन होता है, इसका कोई कंडीशन नहीं है। उसका कंडीशन ये होता है कि 4 प्लेनेट या 4 से ज्यादा प्लेनेट जब रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो होता है, वो मंडूक दशा काम करता है, उससे पहले नहीं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 प्लेनेट से ज्यादा ही है प्लेनेट, करेक्ट। तब यहाँ पे मंडूक दशा का कंडीशन लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। लेकिन चर दशा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, उसके ऊपर ही आप प्रैक्टिस कीजिए, मंडूक दशा में मैं बताऊंगा आगे। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिब्रा साइन। अब जिस प्लैनेट जिस जिस राशि के हम लोग बात कर रहे हैं, उस राशि को आप मतलब लगन पे ला लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। जो भी राशि का हम लोग बात कर रहे हैं, उस राशि को लगन पे ला लीजिए, या मैन्युअली आप माइंड पे ही उसको लगन बना लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप हर कारक की स्थिति को देखिए, आपको पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 नंबर की राशि से व्यक्ति का स्टार्ट हुआ है, तो अभी जन्म हुआ है मान लीजिए इनका। अब इनका जो 5 साल के लिए जो दशा मिला है, लिब्रा लिब्रा राशि का दशा मिला है 5 साल के लिए, वो किस हाउस से व्यक्ति का स्वयं आत्मकारक जुड़ा हुआ है, कौन से हाउस से। तो आत्मकारक आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्लेनेट था, सन, जो हम लोग अभी देखें। सन आत्मकारक है, कौन से हाउस पे चला गया, छठा हाउस पे। छठा हाउस क्या चीज को दर्शाता है, डिजीज को, प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो 5 साल के लिए ऐसे व्यक्ति का प्रॉब्लम रहेगा, डिजीज हो सकता है रहे, लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा टान ले। क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग ये जो टाइमिंग लगा है, लिब्रा साइन का लगा है दशा इनका, इस टाइम के, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है सन का। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिग्री के अकॉर्डिंग आत्मा कारक जो बना है, वो सन बना है। और सन कहाँ पे कारक वाइज कहाँ पे गया है, छठा हाउस में गया है।
छठा हाउस रोग, रिपुडिन, इस तरीके से दर्शाता है। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को क्या बोलेंगे? रोग से घिरा हुआ हो सकता है, डिजीज, प्रॉब्लम्स, हेल्थ वाइज इश्यूज होना, 5 साल के लिए हेल्थ वाइज इशू होगा। अब यही चीज आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो का अगर इसके बाद जो 5 साल के बाद जब इसमें जाएगा, स्कॉर्पियो साइन में जाएगा, स्कॉर्पियो साइन को आप लगन बना लीजिए। अब इस स्कॉर्पियो साइन के अकॉर्डिंग आत्मकारक कहाँ गया है, बता सकते हैं आप लोग? 8 नंबर साइन, अगर 8 नंबर साइन का दशा आया, मतलब 5 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, जो दशा आएगा स्कॉर्पियो का दशा आएगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 पांचवें स्थिति में आ जाएगा। यस, साबू सर ने बताया है कि 5वें नंबर हाउस पे आ जाएगा। यहाँ से 8वें नंबर साइन हम लोग यहाँ इसको लगन बना लेते हैं, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये अब देखिए सन कहाँ पे आ गया, 5वें नंबर साइन में आ गया, मतलब 5वें नंबर हाउस पे आ गया, साइन नहीं बोलेंगे। 8वें नंबर राशि के साइन के दशा से, चर दशा से, जो स्कॉर्पियो का दशा है उसमें देखिए सन कहाँ पे बैठा है, उससे 5वें स्थान पे। 5वें स्थान मतलब क्या दिखा रहा है, जो हेल्थ इश्यूज अभी था वो अचानक ठीक हो जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम था 5 साल के बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, एजुकेशन स्टार्ट कर देगा 5 साल के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे ना कि ऐसा व्यक्ति का अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहा है तो कहाँ पे जाके वो बैठा है, 6 8 12 में कहीं है कि नहीं। छठा हाउस व्यक्ति के डिजीज देता है, 8वें हाउस में अगर रहेगा तो मल्टीपल डिजीज देगा। दूसरे चार्ट से मैं दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे आत्मकारक सन बना है, इसमें भी आत्मकारक सन है, ये दूसरे चार्ट है। और इसमें देखिए कौन से साइन के अभी राशि के दशा चल रहा है, आप उसमें जाइए। जैसे कैप्रिकॉन साइन के राशि चल रहा है, राशि के दशा 2019 से लेके 2030 तक, मतलब 2019 से लेके 2030 तक इसके दशा चलेगा, मतलब कैप्रिकॉन का। तो कैप्रिकॉन के दशा में मैं लेके आ जाता हूँ, कैप्रिकॉन के दशा अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे स्विच कर लेंगे। कर लिए, सन कहाँ पे, सन की स्थिति कहाँ पे है, 11th हाउस पे जा रहा है। ऐसा व्यक्ति के सोशल डोमेन, फ्रेंड लाइफ, मतलब फ्रेंड के साथ, बड़े भाई बहन के साथ मीटअप होना, या इनकम के ऊपर ज्यादा ध्यान होना, क्योंकि फर्स्ट हाउस स्वयं व्यक्ति का होता है ना, व्यक्ति का माइंड भी होता है। माइंड किसमें सबसे ज्यादा लगा हुआ है, सोशल सर्कल से, इनकम पे, है ना। तो आप कितने इजीली बता पाएंगे इस दशा में व्यक्ति का क्या, किसके ऊपर ध्यान रहेगा, 11th हाउस के ऊपर, गेन के ऊपर, सोशल डोमेन, जो भी सोशल के एरिया है, जितने भी फ्रेंड्स, बड़े भाई बहन, डिजायर फुलफिलमेंट, अपने डिजायर की इच्छा, इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इच्छा को पूरा करना, ये रहेगा। ये आत्मकारक के पोजीशन बताना है। देखिए पहले दिन से आप लोगों को टूल दे रहा हूं, समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और पहले दिन से आप अगर प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो आगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, जितनी बार रिपीट होगा, रिपीट में ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दशा सिस्टम इतना अच्छा होता है इसका। देखिए आप कितना टाइम लगा आपको, 2 मिनट लगेगा, सिर्फ आप कारक देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप दशा को सेट कर लेंगे माइंड में। अब यही चीज अगर आप देखेंगे, ये आत्मकारक की स्थिति हो गया। अब सेजिटेरियस साइन में इनका, वैसे तो इनका एसेंडेंट कौन सा है, छठा नंबर का एसेंडेंट है, छठा नंबर राशि का, वर्गो राशि का एसेंडेंट है। सॉरी मनमित नहीं है, ये मंजरी में, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये दूसरा चार्ट लगे, इनका भी देखिए, ये मनमित सर का चार्ट है।
इनका जो साइन है 12 नंबर का साइन है। अब इनमें अगर देखेंगे तो इनका जो साइन से स्टार्ट हुआ है वो पाइसी साइन से स्टार्ट हुआ है, और अभी कौन सा साइन चल रहा है आप अगर देखेंगे 2015 से, मतलब 2015 से चल रहा है 2027 तक ये चलेगा। ये कौन सा साइन चल रहा है अकॉर्डिंग टू वर्गो, वर्गो साइन में आप रोटेट कर लीजिए इनका। अब वर्गो साइन के अकॉर्डिंग इनका अगर देखेंगे आत्मकारक कौन सा प्लैनेट है, मून, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट 22 डिग्री 52 मिनट का है, मतलब से सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला ये प्लैनेट मून आत्मकारक। अब मून देखिए इनके कौन से स्थिति में जाके बैठा है, वर्गो साइन इनके दशा लगना है, दशा लगने के अकॉर्डिंग मून की स्थिति बताइए कहाँ पे, छठा हाउस पे। छठा हाउस किस चीज को दर्शाता है, लोन, लोन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हेल्थ के बात आ रहा है व्यक्ति के स्वयं का, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आना, या व्यक्ति इस चीज को भी दर्शा सकता है कि मैं फिटनेस पे, डेली फिटनेस पे ध्यान दूं, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड ट्रबल देगा। दो चीजें आपके आपके पास यही टूल है जो आप गाइड कर सकते हैं कि आपको हेल्थ रिलेटेड आगे इश्यूज दिख रहा है तो आप अभी से हेल्थ प्रिकॉशन लीजिए, या अपने डाइट को, डेली डाइट को ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाएगा, मेजर इश्यूज ना हो तो, क्योंकि हम लोगों की डेली लाइफस्टाइल बदलने से ही हम लोगों का इश्यूज होता है, जो भी चेंजेस आता है डेली लाइफस्टाइल में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आत्मकारक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेगा, लेकिन ये पूरा साल तक रहेगा इसमें नहीं, जब उसकी स्थिति उस क्षेत्र में आएगा, जैसे छठा, आठवां, 12वां में आ जाएगा, तब इनके अंदर भी अंतर्दशा चलेगा प्लैनेट राशि का। उस राशि के अंतर्दशा में जब भी 6, 8, 12 के पोजीशन काउंट हो, मतलब कनेक्टिंग होगा, वैसे भी ये छठा नंबर पोजीशन में ही महादशा आ गया, अंतर्दशा जब भी छठा, 8वां, 12वां में कनेक्ट होगा तब भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगा। क्लियर हो रहा है? जब थोड़ा सा दूसरे हाउस के पोजीशन में जाएगा वो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उसी से 5वीं स्थिति में आ गया, 11वीं स्थिति में आ गया, तो हेल्थ को रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा, हेल्थ उस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। थर्ड हाउस में आए, स्ट्रांग इम्यूनिटी बन जाएगा उस टाइम में, लगन में आ जाए, स्ट्रांग इम्यूनिटी आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अमात्य कारक कौन सा प्लैनेट बना है, सन, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री 22 डिग्री 34 मिनट का है अमात्य कारक सन। अब सन को अगर देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, इसी दशा के अकॉर्डिंग अमात्य कारक कहाँ पे स्थिति में है, 12वें हाउस। 12वें हाउस क्या दर्शाता है, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमात्य कारक किस डोमेन को लेके चलता है, 10th 11th एंड सेकेंड से। अब 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस होता है, प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम आना दिख रहा है, क्योंकि 12th हाउस प्रॉब्लमेटिक है ना। अब 10th हाउस जो प्रोफेशन का हाउस है उसमें भी प्रॉब्लम आना, मतलब काम अच्छे से बन नहीं रहा, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आना, होते होते रह जाना, बाद जाके अटक जाना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम इश्यूज होता है वो 12th हाउस के अकॉर्डिंग बन जाएगी कि स्थिति अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 की स्थिति के अकॉर्डिंग 12वें हाउस में आ रहा है। सेकेंड हाउस इनकम, इनकम आने से ज्यादा इनका एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि दूसरे हाउस के डोमेन होता है ना अमात्य कारक का, जो खर्चा, इनकम। अब सेविंग का हाउस कौन सा होता है, सेकंड हाउस, आपके सेविंग्स है सेकंड हाउस, सेविंग्स से खर्चा कर रहे हैं ना, आपके सेविंग्स उड़ जाना, फुर्त, तो वो आपके 12th हाउस खर्चा को दर्शाता है। उसके बाद 11th हाउस, 11th हाउस जो आप डिजायर इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम, जो आप चाह रहे कि मुझे इतना इनकम आए उससे कम आना, उसके फुलफिलमेंट ना करना, वो भी तो होता है ना, 11th हाउस के इच्छा को पूरा नहीं करना, मतलब 12th हाउस वो चीज को दर्शा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इस दशा में का स्थिति क्या है, 12th पोजीशन में है।
अब मनमीत सर है तो खुद ही बता देगा। अनम्यूट कर लीजिए मनमीत सर। यस सर, ठीक है। अमात्य कारक ये चीज बता रहा है हाँ कितने जी, हाँ टाइम में, जी, यस सर, बता रहा है। मतलब सर आपको। ये मदर जैसे 6th हाउस में मून है, तो मदर की हम्म हेल्थ रिलेटेड भी हो गया। हम्म, हाँ, वो भी वो चीज चल रही है। वो भी चीज बता सकते हैं, लेकिन ये स्थिर कारक के अकॉर्डिंग हो गया। हाँ। ठीक है, स्थिर कारक के पोजीशन यहाँ पे आ गया, वो भी मैं बता रहा था इसलिए कि स्थिर कारक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, वो भी छठा हाउस में आ रहा है, तो इस टाइम सिचुएशन में स्थिर कारक मदर का कारक है, हाँ उनका जी। भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। हम्म। ठीक है, और अब आप तो थर्ड का जानते ही हैं जैसे। क्योंकि इतना इतना हर क्लास में आप हैं, तो आपको आपका तो बारे में तो जान ही गए हैं हम लोग हाँ जी, हाँ जी, हाँ लगभग। जी। तो छठ मदर के लेके ही आपको बहुत ज्यादा ही खर्चा आया। यस, यस सर। ठीक है, तो ये जो दशा है वर्गों की दशा, इस स्थिति में आपको बता रहा है, जैसे वो लिब्रा में स्विच करेगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम्म। हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। हम्म। सर बीके सैटर्न का क्या होगा, बीके का जो थर्ड वाला है? बीके भातृ कारक हो गया आपके छोटे भाई बहन, अगर वो नहीं है, कम्युनिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, वीजा, इस टाइप के कोई भी आपको आपके पास इंफॉर्मेशन आए, वीजा के लिए कोई बात आए, तो आप सबसे पहले आपको ध्यान जाना चाहिए भातृ कारक में। कोई वीजा के लिए बात करे कि वीजा मेरा लगेगा नहीं लगेगा, आप सिंपली उसका महादशा अंतदशा प्रत्यंतदशा तक चले जाइए, क्या वो स्थिति दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है वो थर्ड हाउस से कनेक्टेड है या 11th हाउस से कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड अगर सैटर्न से रिलेटेड बात किया जाए, तो वो अभी कौन सी स्थिति में, 11th हाउस में, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाएगा, वीजा लगाना हो तो वीजा लग जाएगा। अब मनवी से खुद ही अब बता दीजिए कि वीजा के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो, वो क्या अटक जाता है या काम हो जाता है उसका। मनवी से गया किधर, हाँ ये है। नहीं सर, अभी लगाया तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाले काम हो रहे हैं मतलब। डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, वो कोई वो इश्यूज नहीं होगा। हाँ। हाँ, टाइम टू टाइम उस ये तो महादशा को हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर प्रत्यंतदशा जाएंगे, अंतदशा प्रत्यंतदशा जाएंगे, तो और भी हाँ। अच्छा क्लियरिटी आ सब जाएगा। मतलब पहले जब ये बनना आ जाएगा, उसके बाद ही सही से पता लग पाएगा किसमें सही रहेगा किसमें नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी तो आज तो आप ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद सारा ओवरव्यू दे रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। सारा बताएंगे करना क्या है, हमें कैसे करना है हाँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मोनिका मैम बोलिए। सर इसमें आपने जैसे बताया कि जो हमारा अमात्य कारक है उसमें अगर हम्म, ये फॉरेन से रिलेटेड काम करते, जैसे आपने 12th पे है तो आपने सब चीज नेगेटिव हो गई। हाँ तो वो तो यूटिलेशन मेथड अभी बताया नहीं। नहीं नहीं, मैं वैसे एक जनरली बात पूछ रही हूँ, अगर ये 12th हाउस में हम अगर अगर सारा फॉरेन नेगेटिव, रिलेटेड कार्य कर रहा है, तो उनके लिए आराम से इन्कम आ जाएगा, तो फिर वो चीजें पॉजिटिव पे चली जाएंगी, सेकंड पॉजिटिव और चला जाएगा। 11th भी यही पॉजिटिव पे यही चला जाएगा। यही हाँ, यही अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करे तो हो जाएगा, कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे, हम्म, या तो इम्पोर्ट सेकंड और एक्सपोर्ट का 11th काम भी करे। पॉजिटिव देगा। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे। ओके, ठीक है, थैंक यू राहु सर। केतु को यहाँ पे नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखिएगा, राहु केतु को कंसीडर बिल्कुल नहीं किया जाएगा इसमें। आपको प्लैनेट दिखेगा, लेकिन प्लैनेट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 कारक के ऊपर ही आपको स्टे करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आपको दशा सिस्टम आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दशा के अकॉर्डिंग कौन से जगह प्लैनेट किस जगह पे जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर चाइल्ड बर्थ के लिए बात किया जाए, तो कौन सा प्लैनेट को पकड़ेंगे, कौन सा प्लैनेट का कारक को पकड़ेंगे, पुत्र कारक को। यहाँ पे कौन सा पुत्र कारक बन के बैठा है, वेनस, है ना। वेनस यहाँ पे पुत्र कारक बन के बैठा है। अब वेनस देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी दशा के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग अकॉर्डिंग टू समझिए चीजों को। वेनस के दशा है, सॉरी वर्गों का दशा है, और इनमें देखिए वेनस कहाँ पे बैठा है, लगन पे बैठा है। अगर किसी के चाइल्ड बर्थ रिलेटेड अगर बात किया जाता, वो अगर 5th एंड 11th पोजीशन में आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि इनका चाइल्ड बर्थ रिलेटेड योग है, अभी चल रहा है, इस दशा में इनका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस एंड 11th हाउस उस चीज की इच्छा पूर्ति करा देगा, उस कारक का।
अब एक चीज ये तो हो गया, दशा सिस्टम में हम लोग ये इजीली टू द पॉइंट बात कर ले रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का चार्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे? उसमें भी मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा, प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको कैसे आप लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जैसे दशा भी मूवमेंट करेगा वैसे कारक मूवमेंट करेगा, जैसे कारक मूवमेंट करेगा वैसे प्रायोरिटी आपके मूवमेंट हो जाएगा। समझ में है? दशा जैसे चेंज हो रहा है कारक भी वैसे ही अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। कारक यहाँ पे फिक्स नहीं है, दशा भी चेंज कारक भी चेंज, कारक चेंज हुआ प्रायोरिटी चेंज हो गया, सेम। अब देखिए ना, सैटर्न अभी चल रहा है, अभी जैसे 7 नंबर के राशि का रोटेशन आएगा, 7 नंबर राशि इसके बाद ही आएगा 2027 में। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हर प्लैनेट अपने अपने स्थिति बदल लिया, जहां पे वो लॉसेस दिखा रहा था इनकम के एरिया, प्रोफेशन डोमेन एंड साथ में सेविंग्स के डोमेन में भी, उसमें भी ठीक हो जाना, सुधार आ जाना, अचानक उसमें ठीक आ जाना एंड इनकम बहुत अच्छा चलना फिर से। हेल्थ में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हीलिंग में आ जाएगा, वो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि 5th हाउस ऑल्सो हीलिंग, इम्प्रूवमेंट, बॉडी इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर। इस तरीके से चीजों को आप कंसिडर करेंगे। 6, 8, 12 का विचार आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ ज्ञाति कारक। प्रॉब्लम कहां से आएगा? अब यहाँ पे सेम तरीके से अभी के दशा मैंने लगा दिया वर्गों का। ज्ञाति कारक कौन सा प्लेनेट है यहाँ पे? मरकरी। मरकरी कहाँ पे बैठा है? लगन पे बैठा है। ज्ञाति कारक क्या होता है? प्रॉब्लम देना। किस घर के प्रॉब्लम देना? 6, 8, 12 घर के प्रॉब्लम देना। अब 6, 8, 12 का प्रॉब्लम कहां पे आ गया? लगन, मतलब फर्स्ट हाउस पे आ गया, लगन पे आ गया। मतलब व्यक्ति के स्वयं को प्रॉब्लम, किसी चीज से प्रॉब्लम होना। अब छठा हाउस क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। डिजीज, हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम का सामना करना हो सकता है, ठीक है। 8वें हाउस का क्या हो सकता है? इंसल्टेशन, इंसल्ट होना किसी से, 8वें हाउस का डोमेन है, इंसल्टेशन दे सकता है। और 12th हाउस का डोमेन क्या होता है? आइसोलेशन, व्यक्ति अकेलापन ज्यादा रहेगा, दूसरे के साथ घुल मिलने का ज्यादा ध्यान नहीं रहेगी, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां के कारक आ गया, बैठ गया लगन पे, जो कि व्यक्ति को स्वयं को यहाँ पे उस चीज के इफेक्ट दिला रहा है। सिंपल एक वर्ड अगर आप ध्यान देंगे, सिंपल एक वर्ड अगर बोलेंगे तो, सिंपल एक वर्ड, चर कारक, जो भी चर कारक है वो किस हाउस पे जा रहा है, उस हाउस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट। सिंपल, चर कारक जिस हाउस पे जा रहा है दशा के अकॉर्डिंग, उस हाउस को प्रिडिक्शन में डाल दीजिए। सिंपल वे, एक वर्ड में आप अगर ऐसे बताएंगे। लेकिन हालांकि ये आपको इजी दिख रहा है, लेकिन उतना इजी नहीं है, फिर भी मैं बता दूं उतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट भी आएगा, राशि का एस्पेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग आपके और भी स्थिति आएगा, जहां जहां स्थिति के इफेक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपके जस्ट इजी प्रिडिक्शन है तरीका, लेकिन आपको ओवरव्यू एक इजी तरीके से ओवरव्यू दे रहा है, आपको पैटर्न आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। जी सर बताइए। হ্যাঁ, বলছি স্যার, এতে টাইম অফ हिंदी में बोल चेष्टा करছি सर। हाँ सर, इसमें टाइम ऑफ इवेंट आता है? जैमिनी में देखा जाता है टाइम ऑफ इवेंट के को, किसी का एक्सीडेंट का मुहूर्त या शादी का मुहूर्त, बच्चे का मुहूर्त, ये सब आता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं आता। इसमें दशा के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये दशा में इनका ये सब चीजें स्थिति नहीं हो रहा ना। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट कौन सा व्यक्ति को स्वयं को होगा ना एक्सीडेंट। हाँ, तो जैमिनी ज्योतिष से एक्सीडेंट ये मतलब देखा क्या? जाता है? एक्सीडेंट बोल रहे हैं, एक्सीडेंट दो तरीके का हो सकता है, एक हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, एंड दूसरा हाँ होता है व्हीकल थ्रू कोई प्रॉब्लम आना। हाँ हाँ, वही व्हीकल थ्रू या व्हीकल थ्रू एक्सीडेंट आना मतलब 8th हाउस से कनेक्शन आना। तो उस दशा में आपको चेक करना पड़ेगा वो प्लैनेट, वो कारक प्लैनेट 8th हाउस में जा रहा है कि नहीं, एंड छठा हाउस में जा रहा है कि नहीं, चेक अच्छा। करना पड़ेगा। और जैसे कि डिफरेंट, इसका है सर,
मार्करी इसका ज्ञाति कारक है, ये लगन में आके बैठ गया, इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, हेल्थ रिलेटेड चोट चोट वगैरह आ सकता है। हेल्थ रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड चोट वगैरह आना, ठोकर लग जाना, ठीक है, कोई कट लग जाना, इस टाइप के हो सकता है, इस अच्छा टाइप के सर। इश्यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को अगर बोलेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो मातृकारक में आपको जाना पड़ेगा। मार्स यहाँ पे मातृकारक है। अभी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बातचीत होगा, अगर ये मार्स छठा, आठवां, 12वां में जाता, छठा छठा हाउस में क्या होता, अगर मार्स छठा हाउस में जाके बैठता अभी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ना होके अगर ये छठा में जाता, तो प्रॉब्लम क्या देता, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना कार्य करने जा रहा है, उस कार्य में लिटिगेशन लग जाना, प्रॉब्लम आ जाना, कार्य बन नहीं रहा, उस टाइम में व्यक्ति को क्या आपको सजेशन करना है कि आप लोन उठा के उसको करिए, लोन यूज करके करना है आपको। जो आपको प्रॉब्लम में फेंक रहा है उसी चीज को आपको यूज करना है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो आपको बांधता है वही आपको खोलता है। जो भी प्लैनेट आपको बंधन में बांधेगा वही प्लैनेट आपको बंधन से खोलेगा, मुक्ति दिलाएगा तो वही प्लैनेट दिलाएगा और कोई नहीं। तो अगर कोई प्लैनेट छठा हाउस में जाके बैठ रहा है दशा के अकॉर्डिंग, वो भी मातृकारक, मतलब जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, चाहे व्हीकल, बार बार व्हीकल में लिटिगेशन लगना, मतलब व्हीकल में आपका प्रॉब्लम आना, बार बार व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम दिखा सकता है। और अगर वो 8वें में चला जाए मातृकारक, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में एकदम बंद कर देना काम को, एकदम तुरंत सडन सडन लॉस दिखा देना या सडन कोई प्रॉब्लम इश्यूज दिखा देना जिसके चलते वो ऑब्स्ट्रकल हो जाना। एक पहला ये हो जाता है। दूसरा होता है अगर व्हीकल थ्रू हो रहा है तो व्हीकल थ्रू वहां पे एक्सीडेंट रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपका लगन की स्थिति देखना है, क्योंकि बॉडी फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी में अगर चोट लगना हो तो वो 6, 8, 12 का कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। व्हीकल टूट जाना, व्हीकल जाते जाते डैमेज हो जाना, इस टाइप की जो डैमेजिंग जो चीजें होता है वो 8वें हाउस के कारण होगा। और जो छठा हाउस का होगा वो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कुछ कुछ इश्यूज होना, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, जो व्हीकल के इंजीनियर उनके पास जाना पड़ रहा है, रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से चीजों को आपको एक ओवरव्यू तुरंत दे देगा वो, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को? ज्ञाति कारक जहां पे भी जाएगा वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो मूवमेंट करता रहेगा ना। अभी ये इधर है, अभी 7 नंबर राशि जब भी आएगा तो ये चला जाएगा 12th में, इश्यूज कहाँ पे देगा, 12वें हाउस के इश्यूज देगा। 12वें हाउस का काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तब खर्चा हालांकि कम कर देगा, खर्चा हालांकि कम कर देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में इश्यूज देना। इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में कुछ बाधाएं आना, नींद में बाधाएं आना, क्योंकि 12th हाउस ऑल्सो नींद, स्लीप, स्लीप लाइफ डिस्टर्ब होना। दूसरा एक और शब्द हम लोग बोलते हैं बेडरूम लाइफ, जिसको हम लोग मैरिटल लाइफ बोलते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आना, इसको भी दर्शाता है ना। तो इस टाइप की चीजों को आपको प्रिडिक्शन में इजीली, किसी व्यक्ति को चार्ट को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखना है, लेकिन आपको बोलना नहीं है पहले ही स्टार्टिंग में। आप जब तक आपकी प्रैक्टिस इतना अच्छा ना हो जाए तब तक आप एनालिसिस करके कि बाकी में आप कंफर्मेशन लेंगे ना। जब आप कोई एक सिस्टम को सीखते हैं तो उस सिस्टम से आप हर एक व्यक्ति का कंफर्मेशन लेते हैं, क्या ये हो रहा है, क्या ये हो रहा है, कंफर्मेशन लेंगे। लेकिन आप उनको बोलेंगे नहीं, आप सजेशन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उनको, लेकिन तब तक आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है जब तक ये पूरा आपके हैंड में स्ट्रांग ना हो जाए। ये आपको टू द पॉइंट दिखा देगा चीजों को, ये प्रॉब्लम इस जगह पे इनका होना है ना। किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 11th हाउस में आत्म कारक अमात्य कारक जा रहा है 11th हाउस पे,
इनकम बहुत अच्छा चल रहा था, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहा, व्यक्ति जो डिजायर मांग रहा था वो इनकम फुलफिलमेंट हो जा रहा है, अच्छे से आप इनकम आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसका दशा चेंज हुआ, सडन उसका फाइनेंशियली इश्यूज हो जाना। कैसे हुआ? वो 10th हाउस के पोजीशन से 11th हाउस के पोजीशन से 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस क्या होता है? सडन खर्चा दिखाना एंड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होना और पैसे की रुकावट आ जाना। लेकिन यही चीज अगर व्यक्ति का अगर रिजॉल्व करना हो 12th हाउस से जुड़ा हुआ, 12th हाउस क्या होता है? मेडिटेशन, अकेलापन। व्यक्ति अगर मेडिटेशन अपने लाइफ में एड ऑन कर ले तो प्रॉब्लम के रिजॉल्व कर सकता है। और भी बताएंगे आगे, अभी फिलहाल तो पहला दिन ही है, ठीक है। तो ज्ञाति कारक क्या आपको, आप कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपके प्लेनेट ज्ञाति कारक है? जो यहाँ पे ज्ञाति कारक मरकरी बना है, मरकरी के डोमेन बहुत सारा होता है ना, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया। कोई एक जगह पे व्यक्ति को इश्यूज होगा इससे जुड़ा हुआ, इस प्लेनेट से जुड़ा हुआ। अगर किसी का सन के मान लीजिए ज्ञाति कारक है, फादर से इनको इश्यूज होगा या डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई इनको बार बार प्रॉब्लम होना, एक डोमेन में उनका प्रॉब्लम रहेगा ही, सन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई। जैसे मेरा जुपिटर के यहाँ पे ज्ञाति कारक मेरा जुपिटर है, क्या दिखाता है? गुरु से इश्यूज होना। गुरु मतलब जो टीचर है, कभी कभी टीचर ही इश्यूज हो जाता है, टीचर से इश्यूज नहीं होता, टीचर ही इश्यूज हो जाता है, ये तुम मेरे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। टीचर ऐसा भी टीचर है जो कि कभी तीन चार टीचर मेरे ऐसा ही है कि मेरे से ऊपर जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ऊपर टीचर को ही थोड़ा सा करवाहट हो जाता है, ठीक है। वो भी टीचर है। और उस अब एक 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 था कंसल्टेशन के लाइफ, तब था कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मतलब रिसेंट में 6-7 साल में जो भी टीचर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, वो टीचर मुझे देख के अभी बोलता है ऐसा, तो उनके थ्रू इश्यूज होना ऐसा रहेगा। और लाइफ में बहुत सारे टीचर से भी, जो एजुकेशन टाइम पीरियड में अगर बात किया जाए, हालांकि मैं बहुत कम एज से ही ये इस लाइन को पकड़ लिया हूँ, 21 से ही मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ, अभी 31 ही चल रहे हैं, मतलब 10 years अप्रोक्स हो गया इस प्रोफेशन में, ठीक है। तो टीचर से इश्यूज होता है, मुझे इश्यूज नहीं होता, टीचर मेरे से इश्यूज करता है, कुछ ना कुछ होता ही हो, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उनसे तो रिलेशन अच्छा रखना होता है ना, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी व्यवहार खराब करके चला जाता है, लेकिन हमारे अंदर इतना सामर्थ्य हो कि हमको व्यवहार नहीं खराब करना है किसी से, वो खराब भले ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्ञाति कारक को लीजिए, ज्ञाति कारक आपके लाइफ में कभी नहीं छोड़ेगा आपके पीछा, वो कोई ना कोई डोमेन में जाके आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, वो लाइफ लॉन्ग लेके ही चलता है आपके कोई ना कोई हाउस को, एक टाइम पे जाके अटकाएगा ही। तो उसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, तुरंत आपको एक प्रिडिक्शन के झलक से दिख जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया कि क्या सिस्टम क्या है एक्चुअल में? वैसे तो सिस्टम बहुत फास्ट एक्यूरेट तुरंत आपको दिखा देगा। अब इसमें दो चीज मैंने अभी तक नहीं बताया, एक तो है इंटरलिंकिंग डेस्टिनी, जो कि लास्ट में सिखाएंगे जाके। इंटरलिंकिंग डेस्टिनी होता है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या है। मान लीजिए आपके चार्ट नहीं है, कोई व्यक्ति ने अगर मान लीजिए चाइल्ड बर्थ के लिए पूछ रहा है, चाइल्ड बर्थ के लिए पूछ रहा है, सेकंड चाइल्ड के लिए, तो उनके अगर फर्स्ट चाइल्ड के ही अगर चार्ट है कुंडली में, इंटरलिंकिंग मतलब क्या होता है? हर एक व्यक्ति अपने अपने से जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से, आप अपने माता से जुड़ा हुआ है, पिता से जुड़ा हुआ है, तो आपके साथ उनका तो कनेक्शन है ना, ये बर्थ जो हुआ है उनके साथ आपका कनेक्शन है। तो जो व्यक्ति आया है उनका अगर चार्ट नहीं है तो उनके जो एल्डर सन होगा, पहला चाइल्ड होगा, उनके उनको क्या प्राप्ति होगा? एक भाई या बहन, मतलब यंगर सिबलिंग्स,
उनका प्राप्ति होना मतलब उनको मिलना। तो उनका मतलब क्या है, उनके थर्ड जो कारक होता है, थर्ड हायर डिग्री का जो कारक होता है भातुर कारक। भातुर कारक अगर फिफ्थ हाउस के अंदर या 11th हाउस के उनके ट्रांजिट के अकॉर्डिंग फिफ्थ या 11th में जाके बैठा है, तो उस टाइम में उस व्यक्ति का, अगर बोलेंगे जो व्यक्ति पूछने आया है कि चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा, आप इंस्टेंट बता सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, इसी दशा में ही होगा आपका। मतलब जो व्यक्ति को मिल, मतलब जो एल्डर जो सन को क्या मिल रहा है, छोटा भाई मिल रहा है या छोटा बहन मिल रहा है, यंगर, तब डायरेक्ट बोल रहे हैं ना कि, क्योंकि इंटरलिंकिंग डेस्टिनी ये चीज को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में अगर आपके फादर को कुछ बताना हो, आपके दशा के अकॉर्डिंग जो 9th हाउस के रिजल्ट को लेकर चल रहा है, कौन, भातुर कारक एगन, आपकी कुंडली में इस टाइम के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग भातुर कारक मान के चलिए 10th हाउस में जाके बैठा है, और सेम तरीके से 10th हाउस में बैठा है, तो मतलब अभी आपके फादर के जो प्रोफेशन के डोमेन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब प्रोफेशन में अभी अचीवमेंट, प्रमोशन मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर सन जो स्थिर कारक है वो जाके 11th में जाके बैठ जाए, तो हो सकता है प्रमोशन में पैसा की वृद्धि हो, मतलब पैसे भी मिलना, इनकम के हाउस भी दिखाता है वो, स्थिर कारक है ना, स्थिर कारक सन जाके 11th में जाके बैठ जाए उसी की कुंडली के अकॉर्डिंग, जो ट्रांजिट के कुंडली अभी दशा के जो कुंडली बना है। तो इस तरीके से आपको इंटरलिंकिंग डेस्टिनी चीजों को आपको बता देता है। लेकिन स्टिल अभी पहला दिन है, तो लास्ट में इसको करेंगे इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। और एक होता है लकी एंड अनलकी, किस चीज को लकी बोलेंगे, किस चीज को अनलकी बोलेंगे, इसको फिल्टर आउट करना आपके पास इजी तरीका होना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम, मान लीजिए अमात्य कारक है, अमात्य कारक से ही हम लोग अभी तक डोमिनेंट है ना। अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, अमात्य कारक के ही हम लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अमात्य कारक का। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, अभी की जो स्टैंडर्ड लाइफ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, सिंपल हुआ है। ये चलने के लिए मतलब एक मेटेरियल के तरीके से, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ये चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 4 साल के लिए या 10 साल के लिए, मान के चलिए, ज्यादा टाइम बढ़ाते हैं, 10 साल के लिए अगर वो छठा हाउस में आके बैठ जाए, या 8वें हाउस में बैठ जाए, या 12वें हाउस में बैठ जाए, वो ज्यादा अच्छा है, या किसी का 1 साल के लिए मिला है छठा, 8वां, 12वां, कौन सा लकी है, कौन सा अनलकी है? मैं आप लोगों में से मैं वो कर देता हूँ, एक सेकेंड, चैट म्यूट को हटा देते हैं, हाँ, अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं अभी। कौन सा अच्छा होगा, 1 साल के लिए जो छठा, 8वां, 12वां में अमात्य कारक आया है, या जो 10 साल के लिए अमात्य कारक छठा, 8वां, 12वां में आया है? किसके लिए सर एक लकी, साल किसके लिए? एक एक साल के लिए ठीक रहेगा। वो लकी होगा ना, और अनलकी कौन हो जाएगा? जो 10 साल के लिए, मतलब उसको प्रॉब्लम ही नहीं, 10 साल तक वो झेलेगा, मतलब उतना अच्छे से उनका इनकम आएगा नहीं, जनरेट होगा, लेकिन उतना अच्छे से वो यूज नहीं कर पाएगा, खर्चा में ही ज्यादा चला जाएगा। डिपेंड अपॉन कर्मा भी तो होगा। हाँ हाँ, डिपेंड ऑन कर्मा भी होगा, वो बंदा क्या काम कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ, वो तो अलाइनमेंट, देखिए अमात्य कारक अगर पोजीशन में गया है तो वो तो अलाइनमेंट तो बाद में बोलेंगे, लेकिन कार्य अगर उस हिसाब से नहीं है, अगर मान लीजिए 12th हाउस से 0 वो नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है ना। लेकिन वो स्टिल प्रॉब्लम तो बताएगा पहला, तो बैलेंसिंग तो बाद में चलेंगे, वो रहेगा, प्रॉब्लम तो रहेगा, छठा, 8वां, 12वां के रिजल्ट स्थिति में आ रहा है, तो वो बैलेंसिंग बाद में, पहले तो प्रॉब्लम ही बोलेंगे हम लोग इन जनरल, अभी बोलेंगे। अगर वो देखिए बाय नेचुरल अगर कोई बैलेंसिंग हो जा रहा है तो वो अलग मैटर है, कोई लेकिन नौकरी में है तो उसके लिए तो अच्छी बात है। नौकरी में है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़े बहुत आएंगे इफेक्ट, थोड़ा बहुत आ जाएगा, उतना भी स्मूथ नहीं रहेगा कि वो बैलेंसिंग करना, मतलब आपको तो उस टाइम पीरियड में तो भोगना ही है, उस टाइम पीरियड में आपको वो रिजल्ट मिलना ही है, उसमें बैलेंसिंग काफी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक पहला तो देखेंगे। अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं,
एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी एक चाइल्ड के अगर एजुकेशन के लिए बात किया जाए, 5 साल के लिए किसी को 5th हाउस के डोमेन मिला, 6th हाउस के डोमेन मिला है, अब किसी को 10th हाउस में 6th हाउस के डोमेन मिला है, इसका अच्छा होगा। स्टिल जिसका 10th हाउस में आया है वो उनको डिस्टर्ब रहेगा एजुकेशन से जुड़ा हुआ ज्यादा, और जिसको 5th हाउस से उसको कम झेलना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक वो रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद हो जाता है, ठीक हो जाएगा। फिर पोजीशन जैसे चेंज होगा वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप तुरंत उस चीज को बता सकते हैं कि लकी अनलकी के मेथड अगर बात किया जाए कि लकी अनलकी के अकॉर्डिंग क्या, कि जिसका दशा स्पैन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। जो उद्देश्य है मेन यहाँ पे दशा स्पैन के ऊपर ही, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 साल के लिए 11th हाउस में गया है अमात्य कारक, तो उनके लिए 10 साल के लिए तो अच्छा है। किसी को 1 साल के लिए अमात्य कारक मिला है 11th हाउस में, तो उनको 1 साल के लिए वो इनकम जनरेट करने के लिए ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनकम 1 साल के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन जिसको 11th हाउस में आया है और 10 साल 12 साल के लिए मिला है, तो वो तो उनके लिए तो जिंगा लाला फिर तो, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजी। तो ये अनलकी और लकी मेथड के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं चीजों को, ठीक है। हालांकि आज के स्टार्टिंग है, मैंने कोशिश किया कि आज के दिन से आप लोगों को ये टूल को थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। और आप भी अपने जो भी चार्ट वगैरह आता है उसमें भी इस चीज को टूल को लगाइए धीरे धीरे। मैं चीजें नहीं बोलूंगा अभी, तो 15 क्लास जैसे जैसे जाता जाएगा आपको हैबिट में पकड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट वगैरह रहेगा इस टॉपिक के आधार पर, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछिए। जी सर बताइए। স্যার বলছি তার মানে হচ্ছে একবার আপনি যেটা বোঝালেন এতক্ষণ, একবার জন্ম ছকটা খুলবো, সেই অনুযায়ী যে 7খানা কারক আছে সেই অনুযায়ী একবার বিচার করব কোন ভাবে আছে, তাই তো? আর আরেকবার আপনি দেখলেন যে যে দশাটা ना চলছে भावे চরদশা। भावे भावे हिसाब न होना, उसमें भाव नहीं लेंगे। ध्यान ये না, समझिए कि उसमें डिग्री वाइज हम लोगों को फिल्टर आउट करना है कि कौन सा प्लैनेट आत्म कारक है, अमात्य না कारक है। আমি সেটা বলিনি স্যার, আমি বলছি ফিল্টার আউট তো করে নিলাম, মানে আত্মকারক থেকে একদম শেষ অবধি সাতখানা যে কারক হওয়ার পরে ওই ফাইন্ড আউট করার পর দেখে নেবো যে লগ্ন অনুযায়ী কোন কোন ঘরে ওইগুলো বসে রয়েছে, सेम সেটাকে सेम একবার দেখলেন তাই তো? আর रोटेशन আরেকবার करना দেখলেন, पड़ेगा, सिर्फ चार्ट को रोटेट करना पड़ेगा। হ্যাঁ একবার দেখে নিলেন, আরেকবার দেখলেন যে দশা চলছে সেই দশাটাকে লগ্নের স্থানে বসিয়ে সেই সাপেক্ষে গ্রহগুলো আত্মকারক অমাত্যকারক কোথায় पोजीशन, বসে আছে यस यस কোথায়, पोजीशन चेंज कर लेंगे फिर। মানে দুটো পদ্ধতি আপনি আজকে দেখালেন, যে একটা জন্মকালীন ইন D1 চার্ট থেকে দেখবো, আর যেটা দশা সেই থেকে দেখবো গ্রহগুলো কি পজিশনে देखिए আত্মমত্ত কোথায় D1 বসে चार्ट আছে। हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जैसे 7 कारक के ऊपर विचार करेंगे ना, जैसे अभी कौन सा आत्म कारक है, अमात्य कारक कौन सा है, सब जो पौत्र कारक है, ठीक है, पुत्र कारक, दार कारक, उसके ऊपर प्रिडिक्शन आएगा। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि प्रिडिक्शन में कैसे कैसे हम लोग हर एक चीज को कंक्लूजन निकाल पाएंगे, उसका भी आपको प्रिडिक्शन आ जाएगा। लेकिन ये भी सिस्टम जो है दशा के, ये उसके एक तरीका है कि आगे आगे क्या होते जा रहा है वो तरीका, ये आपके इन जनरल पूरा कुंडली को विश्लेषण करने में आपको हेल्प करेगा। और जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं उस सिस्टम में आपको ये धार देगा, एक आपको पता चल जाए ना इस जगह पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है। अब मान लीजिए केपी कुंडली में आपको दिखा रहा है कि 2-6 का रिजल्ट मिलने वाला है, 2-6 इनकम की जनरेट, और उसी जगह पे जो यहाँ पे अमात्य कारक जाके 11th में जाके बैठ जा रहा है, 2nd पे जाके बैठ जा रहा है, या 10th पे जाके बैठ जा रहा है, 9th पे जाके बैठ जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इनकम के रिसोर्सेज जो आ रहा है, जो केपी कुंडली में आपको 2-6 का रिजल्ट दे रहा है, हाँ उस टाइम में वो क्वालिफाई कर रहा है कि इस टाइम में इस व्यक्ति का रिजल्ट आएगा, इनकम अच्छा होगा, तो आपको प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग बोलने में आपको हेल्प होगा। मतलब ये एक ऐसा टूल है जो आपको सपोर्ट हर टाइम दे देगा, ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन तो आप लोग जरूर अनम्यूट करके बता सकते हैं एक एक करके। गरिमा मैम कोई क्वेश्चन? तो वो जो आपने चार्ट लगाया था उसमें मतलब गुड, जैसे गुड एस्पेक्ट्स कैसे देख रहे थे आप? मतलब अभी हम सिर्फ 6 8 12 कंसिडर कर रहे थे ना, उस चार्ट में कुछ अच्छा भी होगा?
हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट के ऊपर। प्लैनेट आप देखिए, जो तीसरा हाउस का रिजल्ट, तीसरा हाउस खुद अच्छा देगा ना, 11th हाउस अच्छा देगा, क्योंकि उसकी इच्छा प्राप्ति करा रहा है। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग देख रहे हैं, या एजुकेशन अच्छा होने के लिए, तो 5th हाउस अच्छा है एजुकेशन के लिए। 11th हाउस उसमें इच्छा पूर्ति कराएगा, उस एजुकेशन को और अच्छा करने की। और और लगन सर में अगर मान लीजिए लगन में आ रहा है, तो व्यक्ति को उस चीज में इंटरेस्ट आना, मन है ना, फर्स्ट हाउस मन होता है, व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट आना, ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा। और सर कोई हाउस की डिग्री नहीं है, जैसे कि किसी का कोई हाउस की प्लैनेट डिग्री नहीं जीरो, चाहिए हम लोग को, प्लैनेट की डिग्री चाहिए। हाँ प्लैनेट की डिग्री, जैसे किसी का प्लैनेट है वो 0 डिग्री का है तो उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, चाहे दशा है या नहीं नहीं है नहीं, या ऐसा आएगा। कुछ नहीं है। आप प्लैनेट की 0 डिग्री है तो वो सबसे लीएस्ट पॉइंट में चला जाएगा ना, करेक्ट। तो वो तो दार उसका, कारक बन जाएगा। हाँ तो जब उसका टाइम आएगा तो वो रिजल्ट गुड और बैड वो अकॉर्डिंगली तो हर देगा। टाइम ही आपका रिजल्ट देगा। दार कारक तो हाँ। आपका मूवमेंट कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कर रहा है। आपके हम्म। प्रश्न के, व्यक्ति का प्रश्न के अकॉर्डिंग उसको पर्पस को पकड़ना पड़ेगा। व्यक्ति किस पर्पस के लिए प्रश्न पूछ रहा है। अगर वो रिलेशनशिप को पकड़ रहा है तो आपको सिर्फ और प्लैनेट को नहीं पकड़ना है, आपको 2 प्लैनेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक दार कारक और दूसरा आपका ज्ञाति कारक। इनको प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से अभी इस व्यक्ति का प्रॉब्लम आ रहा है, और रिलेशन लाइफ इनका कैसे रहेगा, वो स्थिति दोनों बता देगा। हालांकि तो इसमें एस्पेक्ट नहीं बताया राशि का, वो भी बताएंगे आगे। सही, तो किसी का अगर द्वार कारक अगर 0 डिग्री का है तो मतलब उसका गवर्नमेंट काम नहीं, मुश्किल से होगा। यहाँ पे डिग्री हम लोग ये चीज के ऊपर बेस करके ले रहे हैं कि प्लैनेट के जो कारक को हम लोग सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिग्री ले रहे हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद आपको पकड़ना नहीं है कुछ। 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में कोई ना कोई प्लैनेट होगा, 9 के 9, 7 के 7 प्लैनेट में से कोई प्लैनेट होगा। जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट होगा वो दार कारक बन जाएगा। करेक्ट। तो अगर किसी का अब सन कोई द्वार डिग्री नहीं कारक लेना है, उसके बाद। हाँ करेक्ट, तो फिर वो इन लाइक बाय बर्थ जैसे किसी का 0 डिग्री पे है, तो हम्म अगर उसका कोई गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा है या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, फादर हम्म अभी नहीं लेते हैं, तो उसको पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम रहेगी, या जब वो दशा आएगी तब प्रॉब्लम रहेगी। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू आपको ये चीज देखना है, गवर्नमेंट का कारक वैसे तो सन है, हम्म। लेकिन गवर्नमेंट का हाउस कौन सा होता है, गवर्नमेंट का हाउस नहीं बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू आप कार्य के लिए अगर बात किया जाए, एनर्जेटिक हम्म। कार्य के लिए बात किया जाए, तो वो थर्ड हाउस को आपको लेना पड़ेगा, जब उसमें साहस सही। दिखा रहे हैं थर्ड हाउस को। ओके तो उस थर्ड हाउस के आपके कारक को पकड़ना पड़ेगा, उस टाइम में वो क्या अच्छा स्थिति में है, स्थिति अकॉर्डिंग आपको विचार करना पड़ेगा। खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में बस होना नहीं चाहिए। बस होना नहीं चाहिए, हाँ बाकी प्लेनेट अपनी डिग्री के हिसाब से आपको रिजल्ट देता रहेगा जैसे जैसे दशा आएगी। बट ये है कि बिल्कुल, 6 या 12 में जब भी आएगा तो उसका बैड रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस ज्यादा है। प्रोवाइडेड, है ना, और प्रोवाइडेड दूसरा, अगर आपको कुछ और दूसरा है ज्ञाति कारक प्लैनेट के साथ वो कनेक्टेड अगर रह जाएगा। मान लीजिए कोई भी प्लैनेट, अगर बहुत सारे प्लैनेट ज्ञाति कारक, जैसे मेरा ही स्थिति है, मैक्सिमम प्लैनेट ज्ञाति कारक के साथ कनेक्टेड है, ऑलरेडी बैठा ही है उस जगह पे, तो उसके रिजल्ट ज्ञाति कारक के साथ इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं तो यानी कि बताया। आपके मैक्सिमम प्लेनेट एक हाउस में बैठे थे। हाँ, मेरा 4 प्लैनेट एक ही हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में। हाँ, तो इसीलिए आपने जो आप बता रहे थे कि आपको वही ज्ञाति कारक वाला सिस्टम हो रहा है। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम देगा ही, उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा ही, लेकिन इन्फ्लुएंस करेगा जिस हाउस में वो जाएगा, उस हाउस में रिजल्ट देता है ज्यादा। ओके सर, मैंने क्या एक बताया, कारक, जो कारक प्लैनेट है, वो कारक प्लैनेट जिस हाउस में जाके बैठ रहे हैं उस हाउस के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन बैठना पड़ेगा। कारक प्लैनेट, हाउस, रिजल्ट, दैट्स इट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था, जैसे आपने कहा कि इसमें रेमेडीज नहीं होती हैं, नहीं, है ना। अभी आई बिलीव इन अ सिस्टम जहाँ पे मैं अपना जो भी रेगुलर अपना पूजा या चैंटिंग या जो भी मैं कुछ करती हूँ, आई बिलीव इन दैट। तो अगर मेरे पास कोई आता है इन फ्यूचर और अगर मैं उनको कहती हूँ कि आप ये करके देखें, इससे आपको रिजल्ट मिलने चाहिए, तो इज इट राइट और रॉन्ग, ऐसा करना नहीं चाहिए कर कि नहीं? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मैं कुछ और भी रेमेडी आप लोगों को से शेयर कर दूंगा, जो कि उसमें इंपॉर्टेंट होता है। वो रेमेडी भी आप करेंगे तो अच्छा होगा रिजल्ट। क्योंकि मेरे पास ऐसे तो कोई नहीं आता, अभी तो मैंने चालू ही नहीं करा है, बट जैसे हम्म जर्नली मतलब मैं जैसे किसी को भी एडवाइस करती हूँ ना, मेरे आसपास जो फ्रेंड सर्कल है, अगर कुछ होता है तो जिन पे मेरा बिलीव है, मैं कहती हूँ आप उनको ही बोलें तो वो जल्दी आपकी अब हेल्प देखिए, करेंगे। ये रेमेडी सबसे ज्यादा आपको दिख जाएगा, दशा प्लैनेट अगर रिजल्ट दे रहा है, जो दशा हम्म। विंशति दशा के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट के रिजल्ट को ले रहे हैं, दोबारा फोन किया वो हम्म। दशा प्लैनेट को आप देख लीजिए, दशा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उस राशि के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मैं वो बता दूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके रेमेडी दे सकते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। चलो, या तो वो हिलाया है कुछ और हो। सर ये पराशर लाइट सॉफ्टवेयर हम लोग बाय ऐप से भी कर सकते हैं?
हाँ वो तो अलग, वो आप मैसेज करती एप्लीकेशन हूँ, में ओके। आपको दिख गया होगा आई थिंक, एप्लीकेशन हाँ में भी दिखा, आपको हाईलाइट मैंने होता है। उनसे भी डिस्कस किया था, उनके जो जयपुर में जो भी ऑफिस है, बट दे आर चार्जिंग वेरी हाई, और वो लोग कुछ अलग सा दे रहे हैं, पता नहीं बहुत अलग सिस्टम का, मतलब वेरी हाई, वो बेसिक लोगों के लिए शायद नहीं है अभी। मैं वो आपको मैसेज कर दूंगी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मनवी सर कुछ बोलेंगे? सर मुझे पूछना था। बोलिए मैम। सर जैसे अभी आपने थर्ड हाउस बोला छोटे भाई बहन के लिए, तो अगर हमें बड़े भाई बहन का देखना हो तो उसके लिए अलग होगा इलेवेंथ कुछ इलेवेंथ या इलेवेंथ 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 नहीं? तो उसमें कौन थर्ड हाउस कोई कारक लेके चलेंगे? नहीं, थर्ड का कारक नहीं लेना है, इलेवेंथ का कारक लेना है तब। नहीं उसमें कैसे? बड़े भाई बहन के लिए इलेवेंथ। नहीं 11 तो हो गया, बट डिग्री वाइज प्लैनेट कौन सा लेंगे हम? मतलब जैसे हमने सारे सात टीचर कारक देख वो लिए। तो आपका सेकंड का ही लेना पड़ेगा, जो आपका वातुर कारक, फैमिली सॉरी अमात्य कारक। थर्ड का, मतलब थर्ड का कनेक्शन की दशा में 11 से बन रहा होगा, तो ऐसे देखेंगे। नहीं 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 नहीं, अमात्य कारक थर्ड 11th हाउस के रिजल्ट लेके चल रहा है ना अमात्य कारक। अच्छा इमारते टू का जो हमारा 10 11 सेकंड डिग्री टू प्लैनेट है। यस 2 10 11 का लेके चल रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का अमात्य कारक। अच्छा। उसको देखना है तब। और अगर हमें किसी कोई हमें अपने ससुराल पक्ष का पूछे, तो फिर हमें कौन सा प्लैनेट देखना पड़ेगा फिर? ससुराल पक्ष में अगर बताया जा रहा है तो 8 का हाउस के जो रिजल्ट लेके चल रहा है ज्ञाति कारक को देखना है आपको। मतलब उसको लेके चलेंगे। बिल्कुल। देखिए ज्ञाति कारक का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 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 का रिजल्ट देता है ना, उसको भी ध्यान रखना है। वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, उसका भी पॉजिटिव चीजें है, जैसे लोन है, हम्म ठीक है। ससुराल पक्ष है, वो आपको अकाल से जुड़ा हुआ हम्म कार्य भी दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है हम्म किसी व्यक्ति का। क्योंकि कहीं जैसे मैरिज का क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पूछते हैं इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, तो उसमें क्या किसको देखेंगे? मतलब वही बस पूछेंगे उसमें ज्ञाति ज्ञाति कारक को। कारक की स्थिति देख लीजिए, वो 6 8 12 में ना हो, ज्ञाति कारक खुद 6 8 12 में ना हो, तो उसके ठीक साथ है। रिलेशन अच्छा रहेगा। वो तो आगे आएंगे उसके ऊपर, हर एक चीज का अलग अलग ब्रीफली हम लोग और ज्यादा जाएंगे। हाँ, मोनिका मैम बोलिए। जैसे अभी गरिमा मैम ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पूछ रही थी, तो आपने बोला कि 6 8 12 में नहीं होने, तो जैसे 6 हाउस तो जॉब के लिए हुआ, तो 6 हाउस में होता है तो उसका वो भी तो देखेंगे कि अगर वो सिक्स पॉजिटिव। हाउस जॉब के लिए एक्चुअल नहीं होता। सिक्स हाउस जो हम करते हैं ना विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो हमारे जो कार्य करे उस कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए होता है, वो सिक्स हाउस देता है। ऐसे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्टिकुलर कोई वो नहीं बताया गया, आप कार्य करें बस कार्य की पोजीशन दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही कोई पर्पस होता है, ऐसा ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, 6th हाउस में 10th हाउस में सन का कनेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू पराशर के हिसाब से उसका अपने स्थिति होता है। सन का कनेक्शन होना चाहिए 6th एंड 3rd एंड 9th, सॉरी 10th, तब एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। ऐसे कोई वो नहीं था कार्य क्षेत्र में। अगर व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि 10th हाउस में अगर, मतलब जो 10th हाउस के रिजल्ट लेके चल रहा है अमात्य कारक, उसकी स्थिति अच्छा होना चाहिए वो कार्य होने के लिए। जो अभी व्यक्ति इस टाइम में पीरियड में जो प्रोफेशन को लेके डील कर रहा है, उस प्रोफेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अमात्य कारक को स्थिति अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। मतलब बेसिक जो है कि हम अगर किसी भी हाउस को लेते हैं उसके कारक तत्व को पकड़ के फिर उसके बाद उसका प्रेडिक्शन होगा, जैसे अभी पूजा मैम पूछ रही थी, तो उसके बिल्कुल में तो बेसिक ये वही होगा मैंने कि अभी एक ही वर्ड में इसलिए मैंने बोला कि राइट। कारक जो प्लैनेट होगा, जो भी जो कारक प्लैनेट होगा, वो कारक प्लैनेट किस हाउस पे गया है उस हाउस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होगा, थैंक यू। एक वर्ड में। सर कुछ बोलेंगे और कुछ प्रश्न? হ্যালো हाँ ना হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার এখানে কি আপনি ওই যে চর দশা বা যে দশাগুলো করাবেন সেগুলো ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করা কি দেখাবেন? হ্যাঁ দেখাবো তো, টিচ আচ্ছা করবো টিच। ঠিক আছে স্যার। जी जो भी चीज यहाँ पे आएगा दशा वगैरह उस सब मैं सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए उसके लिए, क्योंकि 15 दिन का सेशन है, आराम से करेंगे। 15 दिन में नहीं होगा तो उससे ज्यादा में होगा तो भी मैं कराऊंगा, अगर 20 স্যার दिन में जाएगा तो 20 दिन में भी कराऊंगा। স্যার স্যার भी मैं रेडी এখানে हूँ। স্যার এখানে আপনি দেখলাম বিংশোত্তরী দশাটা ইনক্লুড করছেন, জৈমিনী থেকে বিংশোত্তরী দশাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়? ना, মানে ওটা আপনি सिंपल ভালো वर्ड, प्रेडिक्शনের জন্য দেখার चर চেষ্টা করছেন प्लानिट के নাকি? लिए चर दशा ही काउंट होगा ओनली। ঠিক আছে স্যার।
नर्मदा मैम बोलिए। हाँ सर, हम आपने बोला ना जो सेकंड पोजीशन वाला जो प्लैनेट है वो अगर 8th हाउस में है और अभी इसका जो काम है वो भी जैसे रिसर्च का है, ठीक है। हाँ तो ठीक और है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो वो अपना काम भी अच्छी तरीके से कर रहा है बंदा, और उसको हम्म वो कमा भी रहा है। तो जैसे कि वो 8वें भाव में होने के बावजूद उसकी जो दशा है, चार दशा, उसके बावजूद भी वो अच्छी पोजीशन में है। तो हम ये सोचेंगे कि वो उसका 8वें हाउस के रिसर्च रिजल्ट को काम यूज कर कर रहा रहे है। हैं वो। हाँ, इसलिए अच्छा है। इसलिए अच्छा है, वो उसके अच्छा, कार्य को कर रहे हैं। अमात्य कारक बोले ना आपने, हाँ वही सेकंड वाला। सेकंड वाला अमात्य कारक हम अगर बोले 8 कि में है, हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, वो कोई हाँ। दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि उस हाउस का यूटिलाइजेशन हो गया ऑलरेडी। लेकिन हाँ। जो इनकम के बूस्टिंग होगा वो 10th या 11th आएगा, तब इनकम के बूस्टिंग ज्यादा होगा, या सेकंड में आएगा पोजीशन में, अच्छा। क्योंकि वो उसके मेन डोमेन है ना, सेकंड, 10 और 11। उस डोमेन में जैसे हाँ। ही वो अमात्य कारक प्लेनेट आ जाएगा, वैसे ही वो इनकम अच्छा। बूस्ट हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में रिकॉग्निशन मिलना, ठीक है, बूस्टिंग होना। अब कितना इजीली आप रिकॉग्निशन वगैरह बता सकते हैं कि वो पोजीशन देख के सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए भी इनकम आने के लिए आपको अंत दशा में जाना पड़ेगा उसका, उस दशा के अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड में इनकम ज्यादा होगा। और उसका जो आप बोल रहे हो ना ज्ञाति कारक, वो ना 11th हाउस में है, तो क्या वो तो पेन हाँ नहीं दे रहा, इसलिए यानी वो इसलिए अच्छा है हाँ इसलिए। इसके लिए वो इनकम उतना अच्छा नहीं देगा, ज्ञाति कारक के पोजीशन अगर वो है 11th में, हाँ। इसलिए मतलब आ जाएगा लेकिन उतना उतना वो नहीं होने देगा। उनके जो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड गेन, बोलते हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला गेन होना हाँ वो, इनकम, हाँ हाँ वही नहीं हो रहा है। हाँ। वो पूरा पूरा फुलफिलमेंट नहीं होने देगा वो, बस वो है, इनकम आएगा लेकिन वो गेन पूरा फुलफिलमेंट होने नहीं देगा, इस तरीके से। और किसी को कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा ना, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग मेरे तरीके इजी तरीके से ही करिए, इजी हो जाएगा। राहुल सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी नहीं, धन्यवाद। रामन मैम, नो क्वेश्चन? Right now, I am paying concentration on that Pushkaranam answer, that homework. I got it actually, but I am ओके focusing on your language. I ओके mean, your classes. So that's why still I have to again. I should ओके focus on this, right? Okay. यस Sure. I'm hearing. I'm hearing to you. I'm डेफिनेटली following you actually, right? ओके Okay, sir. Right. पाठक सर, एनी क्वेश्चन? Just a good morning to you all, sir. अभी I यूएस में mean, गुड मॉर्निंग चल good रहा है, हम evening, लोग इधर good इवनिंग चल रहा है अभी फिलहाल तो। evening to you. Good evening to you. Right. ओके, साबू सर कोई क्वेश्चन? आई थिंक नो। नो सर, धन्यवाद। ओके ओके, काफी सारे सभी को डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगा फिर सेम टाइम, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे से प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको अच्छे तरीके से वो करेंगे फिर, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम, Jai Shri Ram. गुड नाइट सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम।